अच्छा आपकी चोट ठीक हो गई। यूशान की शक्ति देखकर यूं हैरान रह गई क्योंकि यूशान की चोट बहुत गंभीर थी। वो लड़की अनाथ हुए आदमी के लिए अमृत लेकर आई। उसने कहा कि यह चीन को द्वारा दिया गया था जो काफी उपयोगी है। यूशान मुस्कुराया और तुरंत सबके पीछे लाल पोशाक में महिला पर नजर डाली। उसने उसकी वही सांस महसूस की और दूसरे के साथ कहा यह मिर्जा की रानी होगी। रानी ने मिर्जा से रिलाया और कहा मुझे तुम्हारे जीवित होने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि यूशान जो पहले से ही उदासीन था इस समय खांसी से खुद को नहीं रोक सका। रानी मिर्जा उसे नहीं देख रही थी, वह भी 10,000 जहरीले रेगिस्तान के किनारे को देख रही थी। उसकी आत्मा को एक अनुभूति हुई, न केवल चीन की मृत्यु नहीं हुई बल्कि वह भी धीरे-धीरे बढ़ रही थी। सभी ने एक दूसरे का परिचय दिया और कॉन्फ्रेंस हॉल में लौट आए। डुआन जो खुफिया कार्य के प्रभारी थे ने अब तक ज्ञात जानकारी के बारे में बताया। 5 देशों के गठबंधन में हेमंत साम्राज्य गांव साम्राज्य को रोक रहा है जबकि शेष 4 राष्ट्र भारी सैनिकों के साथ ही साम्राज्य पर हमला कर रहे हैं। 4 राज्यों में से शिनजियांग साम्राज्य का नेतृत्व किया जाता है और देश की सबसे बड़ी शक्तियां मेलिमास्टर और स्मूथ की घाटी के महान बुजुर्ग एक वास्तविक लड़ाकू संप्रदाय शक्तिप्रिय है। इसके बाद फोइंग साम्राज्य का गोल्डन संप्रदाय है जिसका स्वामी यानू है। ये 200 का सबसे मजबूत भी है। हालांकि अन्य दो देशों के पास सबसे मजबूत 200 नहीं है। 2 मजबूत हुआंग चुटिया है और 5 कनिष्ठ हुआंग है। डुआन स्थायी रूप से अज्ञात है। मेरा कहना है कि इस दोवांग पावहाउस ने खुफिया कार्य में अच्छा काम किया और एकत्र की गई सामान्य जानकारी बिल्कुल स्पष्ट थी। सुनने के बाद हर कोई थोड़ा गरमाने नजर आया। यूं ने शुरू में अपनी खुद की लड़ाकू शक्ति का अनुमान लगाया और कहा अब हमारी ताकत अभी कमजोर है, हम आमने सामने नहीं टकरा सकते, हम केवल स्थायी रूप से बचाव कर सकते हैं और फिर दुश्मन के अंतराल को ढूंढ सकते हैं और उन्हें एक-एक करके ढूंढ सकते हैं। बोलने के बाद यूं ने रानी मिर्जा और यूशान पर नजर डाली। इस प्रकार की स्थिति में केवल सबसे मजबूत लड़ाकू संप्रदाय ही युद्ध पर हावी हो सकता है। जिन शरीर नहीं है अधिक जासूसों को बाहर भेजिए। उन लड़ने वाले सम्राटों के ठिकाने पर ध्यान दें, देखें कि क्या कोई नहीं है। यूं ने लड़ने वाले राजा से कहा जो खुफिया कार्य का प्रभारी है। हां, जिन ने उत्तर दिया वही 4 देश के में है। वेरी ऑफ फ्लूइड्स के मास्टर चुहीन ने कहा यानी आप विज्ञान मंडल में उच्च स्तरीय अधिकारियों पर बारीकी से ध्यान देने के लिए और अधिक लोगों को भेजते हैं, खासकर लोगों जो प्रमुख मुद्दों के प्रभारी हैं और जो सम्राट से लड़ने में मजबूत हैं। सिंगल हां, एक ग्लैमरस महिला तुरंत पीछे हट गई। मेरी राय में हमारी ताकत प्रतिद्वंदी से अधिक है और दूसरे पक्ष के मुख्यमंत्री को जीवन या मृत्यु का पता नहीं है और यह लड़ाकू संप्रदाय शक्ति केंद्र भी है। हम इसे पूरी तरह से कुचल सकते हैं। मुझे लगता है ये मामला अजीब है। हम केवल दूसरों के शब्दों के आधार पर दूसरे पक्ष के मुख्यमंत्री के जीवन और मृत्यु का आकलन कैसे कर सकते हैं? मैं भी इस जीवनदायी से सहमत हूं। आखिरकार दूसरी पार्टी रूस में है। यदि वह व्यक्ति झूठा है तो आप और मैं जीवित नहीं बचेंगे। चुहीन का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा तुम लोगों को विश्वास नहीं है कि मैं द्वीप की घाटी में हूं। भगवान चुहू ने जो कहा हम विश्वास नहीं कर रहे हैं लेकिन हम चिंतित हैं कि आपको धोखा दिया गया है। आखिरकार ये हमारे सिर खुद का मामला है। हां, हम सिर्फ विज्ञान मंडल के मुख्य मंडप की मृत्यु की खबर जानना चाहते हैं और यह खबर उसके पीछे की ताकतों में उनसे मिलता है। ये किसने कहा? सभी के लिए वर्तमान में केवल शीनी साम्राज्य ने इज़्मो साम्राज्य की सीमा पर हमला किया है और उनके पास अभी भी एक विकल्प है। तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये समाचार सुनाया वही राक्षस है और न तो तुम और न ही मैं अपमान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विज्ञान मंडल पर हमला नहीं करते हैं तो क्या आपको गारंटी दी जाएगी कि Moving on, Amanda Bob Kara Helen and Eureka. Azuma Samurai Jake Jabal Duda Harana High. Kuman Nathan Serum and Kaha. Isa Tipani Sabi Kiko Surutai. Fast Mem. Azuma Samurai Jake Fast Duda Harana. Yaha Ika Duda Harana. Or Duser Dubar Eyes Nasta Kiri Daya. Kanki Yaha Ika Rasa High. Yaha Amanda Kiki with Spine Kira by Kai and Kurata. Fear Dikisi Nasa Balu Daya. Isa Prasa Cody is a lot of Nasu Kar Kiri or Hangama Kaya Dora. Halki Kucha Kira Sabalu Daya. Gather Band on a Kisa Tiger return anyway. Lakin Azuma Samurai Jiki or Bar on a Band Kiri. 2 days later, King College. Kirk Hadera. Jabal Rocky Name report assuming Dubai Bob Recruiting Way USA Dika Kiyu Tabisi Nagin TJC USA Nisakiti. Halki USA Nagam Maka UM Jane K like Kaha. Lakin Rain Sika Halisi Mogi on a Koenig Sata Kilar Corona Kai. Rocky Kiva Car turns to Bella Guy. Or USA Kaha. Isa Mama Mem. Jabal Rani Kiva Virabasa Kubar King Kila Ika Mati Ordu. Ham. The green figure receded. Jahar Luigi Sana. Rasa Talakatala. Kathar Kik Mari Kasana Akir Kar Kapi Dira Bada Halki Sikar Kar Haki Vaja Zaytuda. Main Lutansi Kasakar Yuja Kilper Kasa Samu Appear Titi Arm Bilti Tekim. Uma. Apasa Mem Luti Lutansi Prakasa Kiana Kali Kuranam Fudiram. Prakasa Kiranam Lata Honki Bada Kai Bar Routine Kai Bar Tikar Kar Jamina Kir Jiram. Ika Sapi Bastard Mem. Ika Kala Bala Kir You. Ika Kala Mem Kiel Bastard Sigaki Main Mahala Kupa Kir You. Durdur Jamina Kir Jirai. Sika the Bad Veil by Ati Kasi Arasakida. Or Yusaki Kali Yankam Mem Kurika Sankida. Before the vines attacked, he just slashed away. As a dazzling black light burst out of the spear, the vines wrapped in layers in the upper right corner broke one after another, revealing a 9-color poisonous flower still emitting poisonous smoke. Sinamoki and Bandit Dimur Mahala Kupa Kar Kar Rudaya. On the spear, there were different fires one after another, surrounded by layers, like a divine weapon that was constantly changing the skin of flames. Seeing Chenmo rushing, the poisonous flower also counterattacked. One by one vines broke through the stones, broke through the ground, and struck towards Chenmo. At the same time, the poisonous smoke doubled. Like an Issa Samaya, Sinamo Kulu Tondavara Vyra and Inki Yasaka, or Jaharu Luan Yusakir Kadir Sila Rahada. Within a few breaths, countless pieces of vines fell one after another from the sky above the stone chamber, and instantly turned to ashes in the burning of a different fire. Or Sinamogi Issa Samaya now wrong revealed Jaharu Fulu Kisamena. Without the slightest hesitation, the spear in his hand dissipated, and he decisively grasped the rhizome of the 9-colored poisonous flower and uprooted it. Yusakir King Samaya, Hair Wrong Rosani Ki Jin now wrong Jaharu Fulu Krak appeared to the city Wiki Rakiti. Or now wrong Jaharu Fulu Har Serene Jomini Coach Tim. Yusabi Sala Belaka Chodas Run them. Now wrong revealed Jaharu Fulu Crane Kibata. Sinamo Kir Say Hamla Crane Valley Sala Timi Jirai or Supine. He gently placed Yichin on the floor of the stone room, and immediately Chenmo tore down the origin of the wood spirit above the 9-colored million poisonous flower. Dinga, Lukarki Amaki Yukati Kiko Kiram, Abba Susi Crane Ki Labaki Dasa and Karki Kira Sabihayam. Sinamo System of Kiti Divine Kikira and Inki. Or City Nilana or Spirit Corona Suru Kirdia. Dasa Hadra Jaharam Ki Santa Ki Amaki Uriko Spirit Crane Kibata. Unaki Amakastar Dinosper Setter Sima Yama Setter Kudaya. And the Baha Guy or Yaha Visala Kuku Yusaki Christina Magai. The spirit of the wood came into the body, and Chenmo directly mobilized the spirit of the image to suppress the prison, refining it bit by bit. The self-conscious idol Gen prison Gen can slowly refine in fusion of wind. Fury Dragon Flame, and after being controlled by Chenmo, the refined speed is even faster. In just half an hour, the essence of the wood spirit was refined into pure energy, which flows into the sea of underworld in the form of liquid. Chenmo की कीर्ति का आधार ही थोड़ा और बढ़ गया। 6 सितारे इनसे 7 सितारे तक। The wind, fury, dragon flames and all kinds of poisonous smoke previously refined allowed Chenmo to break through from the 4-star downlink to the 6-star downlink. बेशक ऐसी एक मात्रा है जो इतनी उच्च तीव्रता तक पहुंच सकती है और इसका सीधा संबंध ही विज्ञान के इनो यान से है। चेंगो ने जहरीली सन की आत्मा की ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद उनकी स्मृति से सीखा। जहरसन पहले कमजोर अवस्था में 10,000 जहर रेगिस्तान में आए और यह महसूस करने के बाद कि 10,000 जहर रेगिस्तान की जहरीली धुएं ने ठीक होने में मदद की। उसने जहरीली धुएं का रसायन की जीत का पीछा किया। यह जहर ज्वाला दानव बार ड्रैगन का सामना करने के लिए हुआ, जो कि अभी नौनियों के जानवर के रूप में विकसित हुआ था। वो पहले से ही कमजोर था। उसने अपने सारों और रक्त को जला दिया और एक गुप्त विधि का उपयोग किया जो जहर दानव बार ड्रैगन को मारने से पहले नीम को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और वो स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया और लगभग मरते मरते बचा। जब वह अंततः जहर ज्वाला दानव बार की गुफा से बाहर निकला तो उस पर पीछे से रंगीन जहर फूल ने हमला किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले जहरीले दानव ड्रैगन की त्वचा का उपयोग करके 2 स्क्रोल बनाए गए थे। एक वो मार्ग है जहां हवा और रूट ड्रैगन की लगती उसके शरीर में स्थित है। एक उसके द्वारा संग्रहित पांडुलिपि है और फिर वो 2 स्क्रोल को बाहर लाने के लिए जहर को नियंत्रित करता है और उसकी आत्मा रंगीन जहरीले फूल पर संग्रहित होती है। इस तरह इंतजार करने में सैकड़ों साल लग गए। सैकड़ों वर्षों के भीतर विश्वशी ने रंगीन विश्व को अपनी आंखों से देखा था। अपने शरीर में पॉइजन फ्लेम डेमन फ्लड ड्रैगन के मृत शरीर को पोषण के रूप में उपयोग करते हुए वह 8वें चरण से 9वें चरण तक विकसित हुआ। जब से थाउजेंड पॉइजन का आत्मा शरीर धीरे-धीरे कमजोर हो रहा था और इसका समर्थन करने में असमर्थ होने वाला था, चेंगो और एक विंध्याओ आए। चेंगो को पता था कि आगे क्या हुआ। चेंगो ने एक विंध्याओ की ओर देखा जो बगल में लेटी हुई थी, अभी भी बेहोश थी और अचानक से उसके लिए थोड़ा व्यथित महसूस हुआ। वह न केवल उसके शरीर का मालिक है बल्कि उसे पसंद भी करता है। जहरीले शरीर के पूर्ण विस्फोट के साथ एक विंध्याओ का कमजोर शरीर और भी नाजुक हो गया है। चेंगो ने एक विंध्याओ के सिर को रगड़ा, अपनी उंगलियों को उसके सफेद बालों के बीच से गुजारा और उसके पास बैठ गया, चुपचाप उसके जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ा समय बीत गया और मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। एक विंध्याओ अंदर धीरे से जाग गया। पहली बार जब वो उठी तो उसने चेंगो को देखा जो एक सुंदर चेहरे के साथ उसके बगल में ध्यान कर रहा था। वो थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई, आसपास का निरीक्षण किया और तुरंत ध्यान देने योग्य तरीके से अपना सिर नीचे कर लिया। ये विंध्याओ का चेहरा सफेद हो गया और यादें उसके दिमाग में पागलपन से भर गईं और उसकी आंखों के सामने पिछले दृश्यों की समीक्षा की गई। ये विंध्याओ की आंखें ठंडी होती जा रही थी, उसकी उंगलियां चमक रही थीं और उसके हाथ में एक छोटा खंजर दिखाई दिया जिससे उसका सिर चेंगो की ओर मुड़ गया जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। चन सुने और पत्थर की तेज टक्कर की आवाज आई और ये विंध्याओ के हाथ में छोटा खंजर चेंगो द्वारा आसानी से गिरा दिया गया। पत्थर के कक्ष की दीवार से टकराया और जमीन पर गिर गया। आप मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है। चेंगो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। इस समय उसकी आत्मिक शक्ति ने पहले ही एक विंध्याओ की चाबी को देख लिया था और जिस समय उसने उसे गोली मारी उसने उसका बचाव किया। देख शिष्य, आज मैं तुम्हारी लाश की 10,000 टुकड़े कर दूंगा। ये विंध्याओ ने चेंगो की ओर देखा। इस समय विंध्याओ की आवाज ठंडी और कांपने वाली थी। यह मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह इसका भूत है। चेंगो ने नाजी से 9 रंग का जहरीला फूल निकाला और ये विंध्याओ के सामने रख दिया। तुमने हमेशा मेरी मासूमियत का अपमान किया। ये विंध्याओ की आंखें ठंडी थीं। वो जानती थी कि चेंगो अपराधी नहीं था लेकिन उसने फायदा उठाया था। ठीक है, मैंने आपके निर्दोष प्रधान कार्यालय का अपमान किया है। चेंगो ने उसे लड़ना बंद कर दिया और वादा किया, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार रहूंगा। हम सोचिए सुंदरता, ये विंध्याओ के दिमाग में एक आकृति बेवजह दिखाई दी। अब जब उसकी मासूमियत खो गई है तो उसके पास उसे दोबारा देखने के लिए कोई चेहरा नहीं है। सोचते हुए ये विंध्याओ ने अपनी हथेली उठाई और उसके हाथ की हथेली पर भूरे रंग का ध्वनि कर रहा था और एक छोटी सी सांस के बाद भूरे द्वीप में थोड़ा सा बैंगनी रंग दिखाई दिया जिसने डॉक्टर विंध्याओ को आश्चर्यचकित कर दिया। कारण के बारे में सोचने पर ये चेंगो के इनो यांग के साथ घुलना मिलना निकला। अपमान का रंग चमक उठा और उसने तुरंत चेंगो की जहरीला था छोड़ा लेकिन पाया कि दूसरा पक्ष ने केवल छिपा नहीं था बल्कि उसके द्वारा छोड़ी गई सभी जहरीली धुएं को भी निकल लिया। जिस बात ने विंध्याओ को और अधिक
कर दिया वो ये था कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में कहा आपको धन्यवाद, जहर का ये टुकड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, नाराज मत हो, तुम्हें भी मुझसे बहुत फायदा होता है। चीन ने एक विंध्याओं को बाधित किया, यदि उसने एक विंध्याओं द्वारा ऊर्जा का कुछ हिस्सा अवशोषित नहीं किया तो इसे उसका साधना से लड़ना चाहिए। आध्यात्मिक आठ सितारे, ये सुनकर एक विंध्याओं ने इसे ध्यान से महसूस किया और उसकी साधना का स्तर महान सेनानी से एक स्टार द्वारा महान सेनानी के शिखर पर पहुंच गया था। ये विंध्याओं की भयभीत उपस्थिति देखकर चीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो, अब से तुम मेरी महिला बनोगी। चीन के दबंग और प्रतिरूप के शब्दों को सुनकर ये विंध्याओं ने बाहें चढ़ा दी और ठंडे स्वर में कहा, यह मत सोचो कि अगर तुम मेरे शरीर पर कब्जा करोगी तो तुम मुझे पा सकते हो, एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। वास्तव में चीन मन मन मुस्कुराए और उसे अपने नीचे दबा लिया। वो तो रानी मिर्जा की धमकी से भी नहीं डरा, तुमसे कैसे डरेगा। चीन को ने उसके कान में कहा, क्या तुमने तुमसे एक शब्द भी सुना है। ये विंध्याओं संघर्ष करता रहा और उसकी बातों को अनसुना कर दिया। चीन ने जारी रखा, यदि आप एक महिला को दिलवाना चाहते हैं तो आपको जीतना होगा। जब शब्द गिरेंगे तो हम फिर जीतेंगे। कैसे बुरा हुआ खरबूजा मीठा नहीं होता, बस अपनी प्यास बुझाने के लिए इसे माने। कई विजयों के बाद ये विंध्याओं अंततः नर्म हो गया और उसकी आंखों में ठंडक बहुत कम हो गई। बाद में चीन को अचानक एहसास हुआ कि वो बिना से खलनायक की तरह था। ये काम नहीं करेगा, सही रास्ते की रोशनी का क्या होगा। जहाँ ऋषि की स्मृति से मैंने जहरीले शरीर को नियंत्रित करने की विधि प्राप्त की है, जिसे जहाँ की गोली की विधि कहा जाता है, जो आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों को जहाँ की गोली में बदल सकती है। चीन ने कहा, ये विंध्याओं चुपचाप सुनता रहा। जहाँ की गोलियों को संग्रहित करने की इस विधि के लिए 3 अलग-अलग की आवश्यकता होती है। सात विक्रम के जानवर का जादू को जहरीला बिच्छू और शरीर की लार को बदलने वाली बुद्धि। बिच्छू ड्रैगन जानवर एक प्राचीन एलियन है, बेहद शक्तिशाली और विशाक्त दुर्लभ है। इसके जादुई मुंह को प्राप्त करना अधिक कठिन है। 10,000 झाड़ू के संग की अंगूठी की माध्यम से खोज करने पर इसमें जादुई गुण नहीं था, लेकिन चीन को एक रास्ते को मिला जो स्काई पॉइजन ड्रैगन जानवर के राक्षस कोर से अधिक शक्तिशाली था। ये पॉइजन फ्लेम डेमन फ्लड ड्रैगन का जादुई मुंह है, दोनों ही जहर है और बादवाला पहले की तुलना में बहुत मजबूत है और इसे एक विद्युत के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जहाँ तक पीछे बुद्धि परिवर्तन शरीर लार की बात है, ये सभी विषयों के संग के बीच में है। तीनों जहाँ की गोली को गाढ़ा करने के लिए तैयार हैं। जहरीले और दानव ड्रैगन के दानव को और बुद्धि परिवर्तन को बाहर निकालें और उन्हें एक तरफ रख दें। चीन ने एक विंध्याओं की ओर देखा और कहा, चलो मैं जहाँ की गोली को गाढ़ा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि एक विंध्याओं ने चीन की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके पूरे शरीर पर उसका कब्जा था और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो उसे साजिश रच सके, इसलिए उसने उसके सामने गुत्ती दी। ये विंध्याओं को सिर हिलाते हुए देखकर चीन ने उसे अपनी ओर करने के लिए कहा और तुरंत उसका दरवाजा उठा लिया और वो शरीर जिससे चीन को परिचित था अब उसकी आंखों में दिखाई नहीं दिया। मैं आपके शरीर में जहरीली गैस को एक जगह पर जमा करने के लिए पहले 3 तरह के अलग-अलग लगाकर इस्तेमाल करूंगा। ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है, आप रुक जाइए। चूंकि विंध्याओं के सभी जहरीले शरीर फूट गए थे, चीन ने सीधे तौर पर जहरीले शवों के प्रकोप को प्रेरित करने वाले कदमों को छोड़ दिया और विभिन्न आग का समझना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों को रगड़ते हुए एक काली और सफेद धीरे-धीरे उसकी उंगलियों से उठी और दूसरे हाथ से भी यही प्रक्रिया अपनाई। एक सफेद लौ उठी। चीन ने काली और सफेद लट्टों को पकड़ लिया और उन्हें जंगल की सफेद लट्टों में भर दिया। मूर्तियों के संबंध के कारण प्रतिरूप की शक्ति हिंसक नहीं थी। ये यांग श्वांग यान और बूस्ट स्पिरिट कूल फायर के संबंध के बाद चीन ने विंफ्री ड्रैगन फ्लेम को जुटाया, जिसे हाल ही में परिष्कृत किया गया था और उसी तरह उन्होंने विंफ्री ड्रैगन फ्लेम को यांग श्वांग यान और बूस्ट स्पिरिट कूल फायर फ्यूजन में भर दिया। आग की लपटों में 3 प्रकार की लपटों के संबंध का उत्पाद एक गुना सफेद रंग था और विंफ्री ड्रैगन फ्लेम ने जो पीला रंग छीन लिया था वह दृश्य था। जैसे ही योगिनी हुई उससे एक विनाशकारी ऊर्जा फैल गई। अपने शरीर की ऊपर करके ये विंध्याओं इस चौंकाने वाली शक्ति को महसूस करते हुए थोड़ा कांप उठी। इस समय चीन ने हिंसक रूप से ग्रीन सफेद लौ की ओर खींचा जो तुरंत विस्तारित हो गई और फिर एक विंध्याओं के पूरे शरीर को उसने लपेट लिया। ज़ेज़ ये विंध्याओं के शरीर की सतह पर उस समय दूसरा जहरीला धुआं मंडरा रहा था जब आग की लपटों ने उसे ढक लिया था। मानो किसी निवेशक को देख रहा हो, एक बस करने की तीव्र ध्वनि फूट पड़ी। एक पल से भी कम समय में बाहर का सारा जहरीला धुआं जलकर खाक हो गया। इस समय ये विंध्याओं ने थोड़ा दर्द प्रकट किया, लेकिन बदले में अधिक दर्द हुआ। उसने अपनी हथेली से पूरी सफेद लौ को दबाया और एक विंध्याओं की पीठ के पूरी काले हिस्से को दबाया। मुझे संक्षेपण दो, चीन को चिल्लाया और उसके हाथ में मौजूद पूरी सफेद लौ तुरंत कई छोटी-छोटी लपटों में बदल गई जो सीधे एक विंध्याओं की त्वचा में घुस गई, उसके शरीर में घुस गई और उसके शरीर में बची हुई जहरीली गैस को बाहर निकाल दिया। अनगिनत लपटों द्वारा पीछा किए जाने पर या जानबूझकर नियंत्रित किए जाने पर ये विंध्याओं के शरीर की सारी जहरीली गैस पेट के निचले हिस्से की ओर एकत्रित हो गई। इस तरह की प्रक्रिया के कारण ये विंध्याओं फूट-फूट कर रोने लगा। उसका मन शरीर में डूबा हुआ था और बाद में पेट के निचले हिस्से में सारी जहरीली गैस दिख सकती थी और अनगिनत तृप्ति जो शरीर में पिघल चुकी थी। इस समय जहरीली गैस को गिरते हुए आग के घेरे में बदल गई। यही समय है, मुझे अंदर देख दो। ये देखते हुए कि समय सही था, चीन ने पॉइजन फ्लेम डेमन फ्लड ड्रैगन के मुंह को पकड़ लिया और डॉक्टर किंग याओ के पेट के निचले हिस्से में थक पाया। जब जादुई कोई किंग याओ की त्वचा को छूता है तो यह एक अजीब रोशनी उत्सर्जित करता है और फिर धीरे-धीरे उसके शरीर में विलीन हो जाता है। जादुई कोड को एकीकृत करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम शरीर में बुद्धि स्थापित करना है। ये चरण बहुत लंबा है। बाहरी दुनिया नीली रोशनी की एक किरण चमकी और फिर एक रंगीन घुड़ी का प्रशिक्षण बाहर निकला जिसने विनाश की ताकत के साथ एक नीली शर्ट वाली आकृति को मारा और फिर उसे छेद दिया। एक गिरी हुई रेखा वाली पतंग की तरह नीचे से गिरने की ओर बढ़ रही थी। तुरंत एक धमाके के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जान चली गई। सियान की लपटों के बीच लाल पोशाक में एक आकर्षक व्यक्ति धीरे-धीरे बाहर चला गया। शहर के बाहर के लोगों को देखते हुए और बेहद ठंडी आवाज में कहा, यदि आप आगे झुकने की हिम्मत करते हैं तो आप आपको मार डालेंगे। पराक्रमी पराक्रमी दीवार पर खड़े सैनिक एक साथ चिल्लाए। मनोबल बढ़ गया। हालांकि जीत हासिल करने वाली मिर्जा की रानी फिरंग को थोड़ी भी खुशी नहीं हुई। इसके बजाय उसका चेहरा और अधिक गंभीर हो गया और बुदबुदाया, प्रतिद्वंदी का लड़ने वाला संप्रदाय यहाँ नहीं है। अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। सीमा के दूसरी ओर एक विशाल शहर जिसके द्वार खुले हुए हैं। सुनहरी रोशनी की एक किरण यूं के बगल से गुजरी। अगले ही पल यूं की सुगंधित कंधे फट गए। यूं उसने अपने सुगंधित कंधों को अपने हाथ में पकड़ लिया और बादलों की तरफ पीछे हट गई। फिर भी यान लुटियन द्वारा किए गए अपने घातक प्रहार के बारे में सोचते हुए दू हुआन ने उसे डाल दिया, जिससे यान लुटियन को शर्मिंदा होना पड़ा। छोटे दू हुआन में अप्रत्याशित रूप से इस तरह की क्षमता है। इस बार मैं देखता हूं कि तुम कैसे जीतते हो। यान लुटियन चिल्लाया, उसकी आकृति गायब हो गई और वह फिर से प्रकट हुआ और वही उनके पीछे था। आसमान बदल गया है। जिस समय यान लुटियन की आकृति गायब हो गई, यूं ने पहले से गुप्त विधि का इस्तेमाल किया और जब उसने देखा कि उसकी पीठ के पीछे कुछ गलत था तो उसके पंख फड़फड़ाए और जल्दबाजी से बच गए। हालांकि अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। यान लुटियन ने इसे हथेली से थपथपाया और सीधे यूं के पीछे प्रतिशोध के पंखों को थपथपाया और फिर उसकी पीठ को जमकर थपथपाया। यूं का गला मीठा था और उसने थूक दिया, जिससे हवा में एक तारांकन 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 धूप बन गई जो ऊपर की तरह नीचे गिर रही थी। मन नहीं गया। यान लुटियन ने बाहें चढ़ा दी। उसने दो बार दो शॉट से भगवान को नहीं मारा, जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसने नाज़ी से एक बड़ी तलवार का बलिदान दिया। गिरते हुए यूं को निशाना बनाते हुए उसने चाकू उठाया। चांद तलवार थामे एक सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने यान लुटियन के घातक वार को रोक दिया। निम्नलिखित हथियारों पर यूं को उतरने के बारे में देखकर उसने सफेद घोड़ी की पीठ पर जोर से प्रहार किया और उसकी आकृति उछलकर दूर उड़ गई। यूं को पकड़ लिया जो जमीन पर गिरने वाला था। धक देने की यान लुटियन जो एक के बाद एक सफल नहीं हुए थे अचानक उदास हो गए। ये देखा जा सकता है कि प्रतिद्वंदी के सुदृढ़ आ गए हैं और यदि वे एक और कदम उठाते हैं तो ये दुश्मन के लिए हानिकारक होगा। यान लुटियन ने तुरंत अपना हाथ लहराया, पीछे हटो। आवाज गिर गई और शहर पर आक्रमण करने वाली सेना पीछे हटने लगी। याओ ने इसका पीछा नहीं किया। यान लुटियन की उसे सेना शहर से हटने के बाद बहुत जल्दी पीछे नहीं हटी। इसके बजाय वे इतनी तेजी से पीछे हटे कि दुश्मन उन्हें पकड़ सके। क्या तुमने उसे भगाया नहीं? यान लुटियन की लंबी दूरी तक पीछे हटने के बाद एक आकृति शून्य से बाहर निकली। ये चुड़हीन था। नहीं, यान लुटियन को लगा कि वही पराजित सेना की तरह काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष हमेशा के लिए इसका बचाव करेगा। चुड़हीन ने उग्रता से देखा और कहा, स्वर्ग साम्राज्य को सूचित करें, उसी समय हम एक साथ हमला करेंगे। हाँ, जहरीला रेगिस्तान, रसातल का तल, अलग-अलग की भट्टी के तहत बुरी शरीर धीरे-धीरे हिल रहा था और पत्थर के कक्ष में तापमान भी लगातार बढ़ रहा था। तापमान बढ़ने के साथ पत्थर कक्ष में छोड़ा गया जहरीला धुआं भी धीरे-धीरे खत्म हो गया। सवा घंटे बाद दिन बुद्धि के दिल की खोज करने के लिए आपका झांक करने के लिए 10 की मिनट खर्च कर सकते हैं। जैसे ही बुद्धि शरीर की लाश शांत हुई, मैंने उस पर धूल की एक निरंतर बूंद देखी और पलक झपकती अंगूठी के ढक्कन के आकार का एक पनहरा मोती बन गया। जिस समय बुद्धि शरीर को तड़का लगाया गया, मोती गिर गया और चीन ने उसे अपने हाथ की हथेली में पकड़ लिया। समग्र रूप थोड़ा खुरदरा था और इसे पकड़ने पर जीवन शक्ति का एहसास होता था। चीन को फिलहाल बुद्धि चिट्टा की भूमिका की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने तड़के के बाद बुद्धि शरीर पर लात टपकाई और इसे एक विंध्याओं के नीचे पीठ पर चिपका दिया। चूंकि पीठ का सामना करना पड़ रहा है इसलिए पूरी मुद्रा हुई। तारांकन खांसी, चीन को चेहरा लाल हो गया और उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। उसने जेल को दबाने के लिए अपनी मूर्तियां जलाई। एक विंध्याओं के पीठ के नीचे हिस्से को रगड़ा ताकि वो बुद्धि शरीर की लात को तेजी से अवशोषित कर सके। जब बुद्धि शरीर की लात एक विंध्याओं के शरीर में पूरी तरह से एकीकृत हो जाती है तो वह जाके गोली बनाने के लिए जहरीली गैस को संपीड़ित कर सकती है। हालांकि इस प्रक्रिया में चीन को कोई विंध्याओं के शरीर में इंजेक्ट की गई बुद्धि शरीर की लात का मार्गदर्शन करने की भी आवश्यकता होती है, जिससे यहाँ पे जहरीली गैस हवा में प्रवाहित हो सके। इस समय ये विंध्याओं के नीचे पीठ से चिपके रहने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसकी पीठ पर एक लगाकर परिचय दें। सब कुछ हो जाने के बाद चीन को बहुत पसीना आ रहा था और वो जोर-जोर से हाँफते हुए अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। इसके बाद वह केवल तब तक इंतजार करती रही जब तक कि वो अपने शरीर की सारी जहरीली गैस को सूंघ कर ले। ये भी एक धीमी प्रक्रिया है। चीन ने थोड़ी देर आराम करने के बाद इस पर फायदा उठाते हुए बुद्धिचित्त को देखा। प्रणाली की शुरुआत के अनुसार बुद्धिचित्त एक मजबूत व्यक्ति की सफलता दर को बढ़ा सकता है जिसे संघ के रूप में पदोन्नत किया जाता है। अकेले इस बिंदु पर बुद्धिचित्त मूल्य है। ये देखते हुए कि वो इसका उपयोग नहीं कर सकता, चीन ने बस 3 मिनट के और फायर का कम लाजमी निकाला और अपने शरीर में कुछ तामसिक ऊर्जा को फिर से भरना शुरू कर दिया। 10,000 जहरीले रेगिस्तान में जैसे ही 9 रंग वाले 1000 जहरीले फूल को उखाड़ा गया, कुछ दिनों के विलुप्त होने के बाद आकाश में जहरीला धुआं बहुत कम हो गया। चकाचौंध सूरज की रोशनी के गुच्छे नीचे चमक रहे थे, जिससे सूरज की रोशनी का विरोध करने वाला जहर हर जगह बेतहाशा फैल गया। सूर्य रसातल में चमक रहा था, जिससे रसातल के अंधेरे स्थान पर एक गुलाबी रोशनी दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ जहरीले फूल और घास फूस सूरज को देखते ही धीरे-धीरे मुरझा गए और मर गए। पत्थर के कमरे में चीन को एक बादल निकाला और उसे उस पर डाल दिया, इसलिए वो जहर का शिकार करने और भाग्य अर्जित करने के लिए बाहर चला गया। पिछली प्रणाली का स्वाद एंटीवायरस, लेकिन चीन को की सारी किस्मत खत्म हो गई। चीन की किस्मत शून्य से बढ़कर 27,800 हो गई। स्वर्गीय
इसलिए सम्राट गहन खंडर सी दलदल में एक विशाल गड़गड़ाहट का हाथ का निशान मारा गया और जैसे ही दलदल रुका उसी से गाढ़ा खून बहने लगा। दिन 4 राक्षस हुआ मगरमच्छ को मारिए और 4000 300 भाग्य प्राप्त करें।
फिर शायद लिंगियान मंडप के मुख्य मंडप के मालिक की सचमुच इसमें मृत्यु हो गई। मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे आंतरिक सूत्रों के अनुसार लिंगियान मंडप के कार्यवाहक मुख्य मंडप मालिक और यान लुटियन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अभी भी बेहोश हैं। यदि उनके मुख्य मंडप मालिक की मृत्यु नहीं हुई है, तो ये जल्दी होगा। मैं बदला लेने के लिए बाहर आया था, एक ऊंचे स्थान पर जहां किसी भी समय झिलमिली रेगिस्तानी वातावरण को देख सकते हैं। वहां एक छोटी सी चीज फुसफुसा रही है। अचानक हवा का एक झुकाव आया और फिर एक आश्चर्यजनक जबरदस्ती हुई और टीम में एक बर्फीली आवाज फूट पड़ी। आप इसे फिर से कहें। सभी ने अपनी प्रतिष्ठा की तलाश की और सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति को देखा, जो काले वस्त्र में लिपटी हुई एक आकृति लिए हुए था और उनके सामने प्रकट हुआ। मैं चाहता हूं कि आप इसे फिर से कहें। दो वहां टीम में से एक का चेहरा हैरान था और उसके होंठ कांप रहे थे। काले और सफेद पंख टीम के पीछे पूरा कंपन करते थे और उनके पास उनकी टीम के लिए एक बड़ा निवाला था, जो लुकाव के लिए जिम्मेदार था और उसके पास सबसे अधिक ताकतवर एक सितारा मास्टर था। बड़े सर, टीम का लीडर घबराकर घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि 4 देशों के सेनाओं ने इस साम्राज्य की अधिकांश सीमाओं पर कब्जा कर लिया था, लेकिन स्थान पर दिखाई देने वाला सबसे मजबूत लड़ाकू राजा लियांग मंडप से होने की सबसे अधिक संभावना थी। शोरगुल, चीमू ने धीरे से अपनी हथेली उठाई और टीम के कप्तान ने अपने सिर नीचे कर लिया। मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा कि लियांग मंडप के कार्यवाहक मुख्य मंडप का मामला क्या है? चीमू की आंखें शीतलता से भरी थी और उसके शब्द राक्षसी बुरी आत्माओं से भरे हुए थे। वह जन यानसों के अधिपति द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यान आकाश में गिर गया। टीम के एक सदस्य ने डरते हुए कहा, क्या? ये सुनकर चीमू क्रोधित हो गया और चीमू के शब्दों के कारण गर्म मौसम अचानक बेहद ठंडा हो गया। चीमू को पकड़े हुए मेडिकल के यान ने उसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। भोजन करते समय उसने मन ही मन सोचा कि लियांग मंडप का कार्यवाहक मुख्य मंडप स्वामी वास्तव में पवित्र कौन था? यान लुटियन कहाँ है? चीमू ने उदास चेहरे के साथ कहा। तारांकित पहले, कुछ समय पहले वो और हमारे वैली मास्टर रोरण्य काई के पास पर हमला कर रहे हैं। वादक ने अपनी बात खत्म नहीं की थी, तभी उसने देखा कि गर्म का एक समुद्र टकराया। उसकी पुतलियां फैल गई और एक क्षण में वो राख में बदल गई। शेष टीम के सदस्यों ने ये दृश्य देखा और भागना चाहा, लेकिन धीरे धीरे दोबारा आते देखा और पलट चपकती हुए मौके पर ही मारे गए। हंस आसमान पर गिरता है, हर शब्द ठंडा है, स्वतंत्रता के पंख अचानक खिल गए और चीमू की आकृति तुरंत आसमान में उड़ गई और बेहद तेज गति से हुआ शहर की ओर उड़ गई। 2 दिन बाद काई की सिटी, एक दिन पहले ही 4 राष्ट्र गठबंधन का क्षेत्र बन गया है और इसकी बड़ी सेनाएं की ओर आगे बढ़ रही हैं, जिससे युद्ध के मैदान को साफ करने और सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए अपने सैनिकों का केवल एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। अचानक हुगुआन शहर के मुख्य द्वार पर लगी बड़ी घंटी बजी। दुश्मन का हमला, एक सिपाही चिल्लाया। तभी अधिक से अधिक सैनिकों ने दुश्मन के आक्रमण को देखा और एक साथ चिल्लाकर हमला बोल दिया। कोई हुगुआन शहर के वर्तमान स्वामी को सूचित करने गया। यान यूशा ने शहर के स्वामी की हवेली से उड़ान भरी और एक आकृति देखी जो आकाश के किनारे से टूट कर गिरी थी। जब आकृति निकट आई तो यान यूशा ने स्पष्ट रूप से देखा कि सफेद वस्त्र पहने एक युवक काले वस्त्र में ढकी हुई आकृति को एक हाथ से पकड़े हुए शरीर से एक महिला की तरह लग रहा था। हुगुआन शहर के बाहर आया। सफेद वस्त्रधारी युवक के पीछे के पंखों से वो एक मजबूत लड़ाकू राजा जैसा लग रहा था। यान लुटियन कहाँ है? चीमू ने बकवास नहीं की और सीधे विषय पर आ गए। बूढ़े आदमी की तलाश है। यान यूशा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यान लुटियन के दूसरे बेटे के रूप में उसे इतने महत्वपूर्ण शहर का स्थायी स्वामी बनाने की व्यवस्था की गई और उसकी ताकत 5 स्टार फाइटर किंग तक पहुंच गई। दुश्मन की खतरनाक उपस्थिति को देखकर यान यूशा आश्चर्यचकित हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हैं? जैसे ही यान यूशा के शब्द गिरे, काली रोशनी की एक किरण उसकी तरफ चमक उठी। अगले ही पल उसके पीछे चारों तरफ काली रोशनी से साफ-साफ दिख गया। चीमू ने अपना हाथ नीचे किया और ठंडे स्वर में कहा, क्या आप सभी बहरे हैं? लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। युवक को इतना घमंडी और खुद को नजरअंदाज करते देख यान यूशा ने भी अपने चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाया। जन से ही उनका आदर हुआ और तब उन्हें इतना अपमान सहना पड़ा। चूंकि मैं बहरा हूं, मुझे तुम्हें विदा करने दो। स्वर्गीय सम्राट हुआन ली का एक निशान हुगुआन सिटी के 24 सीधे रह गया और जुआन ली के केंद्र में स्थित यान यूशा की तस्वीर बिना किसी आवाज के कीचड़ में तब्दील हो गई और वह नहीं सकता था। दिन सिर काट दो। 4300 गैस परिवहन बिंदुओं को सीधे खाते में जमा किया जाता है। शहर तुम्हारा स्वामी बन गया है। यान लुटियन की मृत्यु देखकर सभी सैनिक घबरा गए। लड़ने वाले राजा को प्रतिद्वंदी की हथेली से पटक कर मार डाला गया। भले ही वे एक साथ ही चुप हो जाएं, ये शक्तिशाली होंगे, सब विफल होंगे। फिर चीमू ने शहर की दीवार की उड़ान भरी। एक अधीर होकर व्यक्ति को उल्लेख किया जो एक नेता की तरह दिखता था और एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचे हुए सीधे आकाश में उड़ गया। चीमू ने तुरंत उसे कहा, जंगली हंस कहाँ है? हमला कर रहा हूं। यूनियन शहर पर हमला कर रहा हूं। अधीर होकर आदमी का शरीर कांप रहा था। आपको कामयाबी मिले। चीमू ने जान दिया और यूनियन शहर की ओर उड़ गया। एक दिन के बाद यूनियन शहर पर चूहे और यान लुटियन रानी मिर्जा से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। लंबे समय की खपत ने रानी मिर्जा को बढ़त दिला दी। यदि ऐसा पहले होता, भले ही दोनों टीम बना रही होती, रानी मिर्जा इसे गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन इन दिनों शहर से दूसरे शहर तक उच्च तीव्रता वाले समर्थन ने उसे थका दिया है। जब चूहे को मौका मिला, जब वो एकाग्र नहीं था, तो वो पास आया और उसे थप्पड़ मार दिया। मिर्जा की लंबी और संकीर्ण आंखों ने उस पर ठंडी नजर डाली और चिल्लाया, क्या ये राजा वास्तव में तुमसे डरता है? आवाज गिरी और हर किसी के दृष्टि क्षेत्र में 10 फीट से अधिक का एक विशाल रंगीन आकाश में गलने वाला अजगर दिखाई दिया। निश्चित रूप से बूढ़ा व्यक्ति एक नजर में बता सकता है कि आप इंसान नहीं हैं। चूहे ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर में तब्दील हो गए हैं। आइए देखें कि बूढ़ा आदमी आपको कैसे काटता है। हथेलियों के बीच चमकती रोशनी। अगले ही पल चूहे के हाथ में एक सुंदर हल दिखाई दिया जो दोनों हाथों से बंधा हुआ था और रंगीन निकलने वाले अजगर की ओर मारा गया। यान लुटियन ने एक बड़ा चाकू लिया और उसका पीछा किया। दूसरी ओर लियांग घाटी के महान बुजुर्ग यान शियांग यूशान की लड़ाई से अविभाज्य थे। यूनान शहर के नीचे की खुली जगह। बूढ़ा आदमी कई सालों से गायब है। बहुत कम लोग बच सम्राट का नाम जानते हैं। यहाँ तक कि माओ और रगों ने भी सम्राट को भड़काने की हिम्मत की। हाइपोथ हाउस ने अपनी पीठ पर हाथ रखकर बच जैसा नीला वस्त्र पहना हुआ था और उसकी कीचड़ भरी आंखें दूर से तारा लड़ रहे सम्राट को उसके सामने उदासीनता से देख रही थी। बर्फ का ड्रैगन आकाश को निकल जाता है। हाय वो चिल्लाया और उसकी आकृति हवा से ऊपर उठ गई। बर्फ से बना एक सजीव बर्फ ड्रैगन संगठित हुआ और उन दोनों की ओर निकल गया। ये सुनकर कि बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम बताया, स्टार हुआन के विद्यार्थियों में से एक से उठ गया। जाहिर तौर पर उस बूढ़े व्यक्ति को पहचानने लगा जिसने अकेले शहर को जमा दिया था। नहीं, वापस जाओ। जैसे ही आवाज गिरी, सर पर टूटे बर्फ के ड्रैगन ने तुरंत स्टार हुआन को निकल लिया, जिसने उसके बदले में बात नहीं की थी। जीवित सम्राट स्वाभाविक रूप से भागना चाहता था, लेकिन हाई गुरुंग के सामने वह इतनी आसानी से कैसे भाग सकता था? डोहुआन के युद्ध क्षेत्र की स्थिति हाई गुरुंग द्वारा तुरंत उलट दी गई थी। हालांकि असली बात करने वाला जो लड़ाई पर हावी है वह अभी भी मौजूद है। थकी हुई रानी मिर्जा भले ही एक शरीर में बदल गई हो, फिर भी दोनों को झूठ की प्रतिद्वंदी नहीं है। थोड़े समय के लिए उसका सांप हवा से भर जाता है। इस समय एक काला भाला उड़कर उन तीनों के बीच से गुजरा, जिससे उनके बीच की दूरी खुल गई। चीमू एक सफेद वस्त्र पहने हुए तीनों के बीच में इस तरह बैठ गया जैसे कोई तारांकित 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 उतर रहा हो। मैंने देखा कि उस व्यक्ति ने सफेद वस्त्र, तलवार वाली भौहें और फीनिक्स आंखें, अच्छी तरह से परिभाषित और गहरे चेहरे की विशेषताएं और गहरी और ठंडी आंखें पहनी हुई थी जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा था। चीमू दुनिया भर में एक राजा की शक्ति के साथ सबके सामने उतरे। यह मुख्य मंडप का मालिक है। मुख्य मंडप मास्टर वापस आ गया है और तुम्हारा नंबर किस्मत होने वाला है। चीमू की उपस्थिति ने लियांग मंडप में सभी को बहुत मनोबल दिया। छोटे लड़के, तुम आखिरकार वापस आ गए। चीमू के पीछे रंगीन निकलने वाला अजगर एक शरीर में बदल गया और कमजोर चेहरे वाली रानी मिर्जा आकर्षण के निशान के साथ शरद ऋतु के पानी की तरह झिलमिला रही थी। महाराज, आगे का काम मैं अपने ऊपर छोड़ता हूं। चीमू की तेज और गहरी नजर प्रतिद्वंदी की भीड़ की ओर चली गई, जिससे अनजाने में पीड़न की भावना पैदा हो गई। चीमू ने ठंडे स्वर में कहा, यानी वो कौन है? आकाश, वह लियांग मंडप का मुख्य मंडप स्वामी है जिसने देवताओं को पार किया। क्या ये दुश्मन जैसा है? मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक बालों वाला लड़का है। गड़बड़ मत करो, आइए एक नजर डालते हैं। क्या आपने उदाहरण के तौर पर इस साम्राज्य को नहीं देखा? व्यक्ति का तथाकथित नाम पेट की छाया। हालांकि सभी ने चीमू को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अक्सर चीमू का नाम सुना था और दर्शक इस बात पर गर्व करते थे कि चीमू कितना मजबूत था। इसकी परवाह मत करो कि लोग जो कहते हैं वो सच है या नहीं, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा सुनोगे तो तुम अपने दिल पर एक मजबूत छाया छूट जाओगे। चूहे के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। कोई आश्चर्य नहीं, उसे धोखा दिया गया। मुख्य मंडप स्वामी के मर जाने की बात झूठ है, लेकिन कोई रास्ता नहीं। उस कबीले के लोग भी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो उनकी राय में ये वैसे भी मृत्यु है। आप उस कबीले के शब्दों को क्यों नहीं आजमाते? आखिरकार वह कबीला बहुत सारे लाभ प्रदान करता है। आखिरकार वह लालची था और लियांग मंडप का मुख्य मंडप मालिक ने तो एक महीने तक दिखाई नहीं दिया था। उसने सोचा कि उस कबीले के लोगों ने वास्तव में इसे हल कर लिया है, इसलिए चूहे लालच से पूरे लियांग मंडप पर कब्जा करना चाहता था। चीमू के प्रकट होने के बाद भी उसके दिल में अभी भी यह बात थी। चूहे भाग्यशाली था। हालांकि अगले ही पल चूहे की स्थायी मानसिकता पूरी तरह से बिखर गई। ये जगह है। 200 विशेषज्ञ के रूप में यान लौटी अपना नाम स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं कर सके। तुम तो गए। चीमू की आवाज ठंडी थी और चीमू को बाधा न पहुंचाने के लिए क्वीन उसकी बांह से कूद गया। धमकाया, तारांकित 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 बुद्ध। चीमू के पीछे से 2 फीट की ऊंचाई और भयानक चेहरे वाला 1000 हाथ वाला बुद्ध दिखाई दिया। खून ने सूरज को ढक दिया। बुद्ध का शरीर अभी नस से भरा हुआ था। बहुत खून। भीड़ घबरा गई और उनके चेहरे डरे हुए थे। उन्हें बुद्ध की उस अंतहीन हत्या के इरादे का एहसास हुआ। अन्य बुद्ध हमेशा महामुश्किल सूत्र पड़ते हैं, लेकिन ये बुद्ध एक भौतिक अतिक्रमण की तरह दिखता है। यह क्या बकवास है? चूहे हैरान लग रहा था। यहाँ तक कि उसे बुद्ध से भय का एक लक्षण महसूस हुआ। जो चीजें कभी नहीं देखी गई वो सबकी नजर में सबसे डरावनी होती हैं। ये बेजान बुद्ध, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, युद्ध कौशल की तरह नहीं दिखता है। मरना। चीमू ने अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और तुरंत एक हथेली ली। उसके पीछे बुद्ध उसके साथ तालियां बिठा रहे थे। हजारों हाथ तुरंत 2 हाथों में परिवर्तित हो गए, जिनमें खून के रंग की कांस्य विशाल हथेलियां थीं जो उसकी ओर लिपटी हुई दिव्य हंस। एक पल में
इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, सैनिकों मुझे चार्ज दो। नगर तलवार हर समय खुला रहता था, बचाव करता रहता था। सैनिक जो बहुत समय पहले बहुत सारे आग को रोक रहे थे, बाहर निकल आए। बाहर आओ, चिंगू ने अपना समन काट बलिदान कर दिया। आकाश से भयंकर वायु चली और शुरुआत में धीरे-धीरे फैलता गया। रक्त से आकाश चमकता है। एक भयंकर जानवर जो बाघ जैसा दिखता था और जिसके पंख थे, सबकी आंखों के सामने आ गया। क्विंकी, समन काट द्वारा दिए गए संदेश के बाद चिंगू ने अपनी भौहें उठाई और प्राचीन भयंकर जानवर क्विंकी को बुलाया। चिंगू ने पीछे हट रही चूहे की ओर अपना हाथ दिखाया और कहा, क्विंकी, मैं जीना चाहता हूं। क्योंकि एक पल के लिए हवा में मंडराया, फिर लक्ष्य पर टिक गया। दम घुटने वाली धार के साथ अपना मुंह खोला और चूहे की ओर दौड़ पड़ा। 8वीं श्रेणी का जानवर पुनश्च समन काट का विवरण अध्याय 47 में पाया जा सकता है। 8वें क्रम का जानवर जो न्याय के अंतिम चरण में मनुष्य के अस्तित्व के बराबर है। चूहे को उम्मीद नहीं थी कि न केवल दूसरे पक्ष का सामान्य मंडप मास्टर रखा था, बल्कि उसे 8 राक्षसी की मदद मिली थी। चूहे ने आकाश से आने वाली दुष्ट आत्मा को देखा और उसका हृदय द्रवित हो गया था और उसने अपने मन में उसके लिए पूरी सभी धार्मिक नीतियों को डांटा। न केवल दूसरा पक्ष चिंगू को हल करने में विफल रहा, बल्कि पीछे के दूसरे पक्ष ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका और उसे ज्ञान मंडप के अंदर की खबर से पता चला कि उस दिन इस साम्राज्य में दिखाई देने वाला कि 8 राक्षसी फाइबर था। दूसरे शब्दों में प्रतिद्वंदी के पास कम से कम 2 राक्षस हैं। चूहे को जानकर अपने दिल में थोड़ा न्याय महसूस हुआ। उसे लगा कि दोनों पक्ष जुड़ों को धमका रहे हैं, लेकिन बेचारे जादूगर ने चूहे के विचारों को नजरअंदाज कर दिया, सीधे हवा में चला गया और चूहे को पंजे से थपथपाया। शक्तिशाली ताकतवर गति ने सीधे चूहे को हवा से जमीन पर गिरा दिया, फिर नीचे उड़कर चूहे को उठाया और चिंगू के सामने उड़ गया। जीवित रहना है, लेकिन अभी आधी सांस बाकी है। ऐसा लगता है कि प्राण शरीर किसी भी समय यहाँ से बाहर निकलने वाला है। क्योंकि ने चूहे को गिरा दिया और तुरंत गुस्से से चिंगू पर गरजा। यदि चिंगू की बात मानने वाली कोई रहस्यमय शक्ति न होती, तो उसने चिंगू को एक ही झटके में निगल लिया होता। ये 4 बुरी आत्माओं में से एक होने की योग्य है। इसकी राक्षसी दुष्ट आत्मा को महसूस करते हुए चिंगू ने लियांगों के बड़े बुजुर्गों और लड़ने वाले राजाओं की ओर इशारा किया और कहा, वे लोग आप उन्हें संभाल लें। क्योंकि चिंगू पर दहाड़ा, उसकी आकृति गायब हो गई और अगले ही पल लियांग घाटी के बुजुर्ग के पास आ गया। जब वो भयभीत होकर इधर-उधर देखने लगा, तो क्योंकि ने अपना बड़ा मुंह खोला और बुजुर्ग के सिर को काट लिया और फिर उसे बहुत तेज गति से निगल लिया और एक ही काटने में बुजुर्ग की आत्मा और शरीर को निगल लिया। शरीर का आधा हिस्सा बचा हुआ है। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। तुम्हें ये सामान कहां से मिला? रानी मिर्जा ने ऐसा तारांकन दृश्य देखा तो वह थोड़ी स्तब्ध और थोड़ी भयभीत भी हो गई। मेरे किंग जो काले वस्त्र में घिरा हुआ था, ने चिंगू को उत्सुकता से देखा। इस समय रानी मिर्जा और ये किंग ने एक दूसरे को देखा। उसी समय उनकी भौहें सिकुड़ गई और उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। चिंगू इसे समझा नहीं सके। वो केवल शांत जंगली मछली की तरह बाहर का उपयोग कर सकता था और रात समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। दाव पर चिंगू ने अधमरे चूहे को लात मारी और कहा, चलो बात करते हैं, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ये सुनकर रानी मिर्जा आश्चर्यचकित रह गई। क्या उसके पीछे कोई है? बेशक अन्यथा वे इतने साहसी कैसे हो सकते हैं? चिंगू ऊपर चूहे के हाथ से नाची को नीचे खींच लिया और कहा, जब सोचा उस दिन सामने आया तो इतने सारे लोग मौजूद थे। चिंगू को विश्वास नहीं हुआ कि यह उनमें से कुछ की कानून तक नहीं पहुंच सका। चूंकि वे आने का साहस करते हैं, ये तो उन्हें धमकाया जाता है, ये कोई उनके पीछे है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पीछे का आदमी ज्यादा सख्त नहीं है। चूहे का मुंह खून से भर गया था और उसने स्पष्ट रूप से कहा, बूढ़ा बूढ़ा आदमी, अगर तुम बताओगी तो क्या तुम जाने दो, बूढ़े आदमी को जाने दो। चिंगू ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। जिस क्षण तुमने मेरे लियांग मंदिर पर हमला किया, तुम्हें इस के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर चूहे ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुप रहने का विकल्प चुनते हुए अपना सिर झुका लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते? चिंगू ने अपने बगल में मौजूद डॉक्टर किंग से कहा, किंग ये करना आपके ऊपर है। ये किंग ने सिर हिलाया और उसके पीछे रानी मिर्जा। ऐसा काम सुनकर उसकी ग्लैमरस निगाहें तुरंत ही किंग की ओर मुड़ गईं। उसे लगा कि अभी कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस समय उसकी नजर थोड़ी प्रतिकूल थी। महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं और ये किंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया और रानी मिर्जा की ओर देखा। 3 मिनट के भीतर ये किंग ने चूहे का मुंह खोला। प्राचीन जाति चिंगू को चूहे के मुंह से एक अप्रत्याशित संदेश मिला। वो छोटी लड़की अपनी जीवयांग भाई से बहुत प्यार करती है। चिंगू ने चुपके से अपने दिल में कहा, बेसब्री तुम मेरे हाथों में पड़ जाओगे। चूहे के खेती के अड्डे को सील करने और उनसे ले जाने की अनुमति देने के बाद चिंगू ने युद्ध के मैदान को देखा। 4 राज्यों की सेना मर गई और घायल हो गई। 3 दोस्तों का की मृत्यु हो गई और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 हंस मर गए और 2 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। चिंगू ने आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। यूनियन शहर का सिटी लॉर्ड्स हवेली लाओ है। बहुत दिनों से उसे नहीं देखा। क्या तुम और अधिक जवान हो गए हो? चिंगू ने मुस्कुराते हुए हाई को का स्वागत किया। यह उल्लेख करने योग्य नहीं है, यह उल्लेख करने योग्य नहीं है। यह आप ही हैं, मुख्य मंडप स्वामी, जिसने पूरे व्यक्ति के प्रति आपकी आंखें खोली। हाई को में बड़ा बनने की हिम्मत नहीं थी और वो था शुरुआत में लियांग मंडप में शामिल होने के लिए बहुत भाग्यशाली हूं। ये किंग ने अपने असली रंग को उजागर करते हुए और इसे सबके सामने प्रकट करते हुए काली बाली का किनारा उतार दिया। सफेद बाल हर किसी के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाले थे, लेकिन कृष्ण उपस्थिति ने जल्दी सभी को इस मुद्दे की परवाह नहीं की। चिंगू ने उन्हें जहरीले शरीर के बारे में नहीं बताया, केवल ये बताया कि किंग जहां का गुरु था। कई लोगों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का स्वागत किया और एक दूसरे से मिले। याओ और किंग बातचीत करने आए और उन्हें बहने बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। मीरजा को ये भी नहीं पता था कि उसके स्वभाव के कारण था या वही किंग के साथ स्वाभाविक अपराध में थी। जब उन्होंने उसका अभिवादन किया तो वे दोनों ठंडे स्वर में बोले। हाई को रानी मिर्जा से बहुत हैरान था और ये किंग का अभिवादन करने के बाद वह उससे बहुत दूर था। संक्षेप में चिंगू के चेहरे के संदर्भ में रानी मिर्जा को छोड़कर वे सभी मिलकर किंग के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं। सूरज ढल गया और क्षितिज पर एक सुंदर सूर्यास्त दिखाई दिया। चिंगू ने भव्य सूर्यास्त को देखा और बताया, शिक्षक कैसे हैं? बुरी में सुधार बुरा नहीं है, लेकिन इसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। रानी मिर्जा ने अपने बगल में चिंगू को देखा और अंत में उसने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और कहा, ये तुम हो? ये घास है, मैं एक और वापस ले आई। चिंगू ने बोलना चाहा। रानी मिर्जा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस राजा को यह बताओ कि तुम्हारा उसे कोई लेना देना नहीं है। ये राजा इस संबंध में बहुत सटीक है, उसे कुंवारी नहीं होना चाहिए। कश खांसी खांसी। रानी मिर्जा के शब्दों पर चिंगू बार-बार खांसता था और तुरंत बुड़बुड़ाना बंद कर देता था, सिर हिलाता था और कबूल करता था। ये वास्तव में एक लक्ष्य है। चिंगू को सीधे तौर पर कबूल करते देख रानी मिर्जा ने एक ठंडी खराटी ली और पानी की सांस की कमर को मोड़ लिया और चली गई। मैं चिंगू यूं को देखने के लिए उनके यूनान बनना चाहता था। मानो रेगिस्तान से बाहर आकर यूं के घायल होने की खबर सुनने के बाद चिंगू सीधे इस तरफ उड़ गए। कुछ दिनों तक बिना आराम किए दिन-रात यात्रा करते रहे। चिंगू का इरादा आज रात एक रात भेड़ियों करने और फिर कल हुई जाने का है। नाम चिंगू शक्ति, लिंगन मंडप धर्मकाया, नरबुद्ध की सुबह जल्दी। चिंगू उस कोठरी में गए जहां चूहे को कैद किया गया था। चूहे रात जैसा चेहरा लेकर कोठरी में पड़ा हुआ था। वो पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा कि ईरानियों से कैसे जाने देगा। अंत में उसने एक तरीका सोचा। वो लियांग घाटी को लियांग मंडप में शामिल करने के लिए नेतृत्व करेगा और यहाँ तक कि लियांग मंडप को शीघ्र साम्राज्य पर कब्जा करने में भी मदद करेगा। आप जानते हैं, इस युद्ध में लियांगों के उच्च स्तरीय सदस्यों के एक किसी ने ही युद्ध में भाग लिया था, लेकिन मध्यस्तर के कुलीन शिष्य बरकरार थे। कुल मिलाकर ताकत यूनानियों की तुलना में कहीं अधिक है। चूहे का मानना था कि लियांग इस शर्त को स्वीकार कर लेंगे। चिंगू के सील में प्रवेश करने तक इंतजार कर सकते हैं। चूहे के विचार बदल गए। हालांकि उनकी खेती के आधार को सील कर दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह चला गया था, लेकिन उनकी खेती के आधार में गिरावट आ रही थी। तारांकन सवा घंटे से भी कम। चूहे की 4 सितारा रोजों की खेती शून्य हो गई। चूहे ने हैरानी से चिंगू को देखा तो उसका चेहरा भयानक था, लगभग विकृत अवस्था में। आपने वास्तव में बुरे आदमी की खेती को समाप्त कर दिया। चिंगू की उसी जासूसी करने के लिए 53,000 की मिला पॉइंट खर्च करने के बाद उसका खेती का आधार सीधे हुई स्टोर से हुई स्टोर के माध्यम से टूट गया। जब उन्हें दलित के पद पर पदोन्नत किया गया तो उनकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वे आधे चरण के दुआन स्तर पर अटक गए थे। बेहतर चिंगू ने चूहे को नजरअंदाज कर दिया। एक विचार के साथ काली तामसिक ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली और धीरे-धीरे उसके शरीर पर छा गई। पलक झपकती काली तामसिक ऊर्जा के विस्फोट के बाद चिंगू की पीठ पर थोड़ी सी ब्राह्मण काली पंखों की जुड़ी दिखाई दी। क्यों हुआ इसे लड़ना? एक मजबूत लड़ाकू राजा के प्रतिकूल में से एक। इसके अलावा यह बाहरी अंतरिक्ष में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा भी जुटा सकता है। इसे फिर से देखो, क्या यह हो सकता है? उसके दिमाग में एक विचार कौन था? चिंगू ने स्वतंत्रता के पंख प्रदर्शित किए और लगभग 2 मीटर लंबी काली पंखों की जुड़ी के साथ चिंगू के कंधों के नीचे से खुलते हुए वे तुरंत अशोक की ऊर्जा से बनी पंखों में विलीन हो गए। सफल। चिंगू ने अब हल्का पहना है। मानो समझने के बाद स्वतंत्रता के पंख पहले की तुलना में 10 गुना अधिक तेज हो। चूहे को लापरवाही से निपटा दिया गया और चिंगू को जेल से रिहा कर दिया गया। सिटी लॉर्ड्स मैंशन की उड़ान पर स्वतंत्रता के पंख थोड़ी सी ही फुसफुसाए और चिंगू लंबी दूरी तक आगे बढ़ गए। जब वो शहर के स्वामी की हवेली में गिर गई तो रानी मिर्जा अचानक शून्य से बाहर चली गई। चिंगू को आश्चर्यचकित नजर से देखा और सोचा, बाहर जाकर ये राजा कैसे मुझसे कर सकता है कि आपकी आवाज फिर से मजबूत हुई है। मेरे पास कुछ अंतर्दृष्टि है और मेरे साधना स्तर में बहुत सुधार हुआ है। चिंगू ने उसकी नाक को छुआ और शांति से कहा। रानी मिर्जा ने चिंगू की उल्टी नजर से देखा। ये दर्शाता है कि वह बात नहीं करना चाहती थी। ये बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा अनुमान है कि उसे अपनी ताकत से इस राजा को हराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रानी मिर्जा ने मन ही मना भरी, लेकिन वो बेवजह अनुमान लगा रही थी। जब चिंगू ने देखा कि पिंजौ और अन्य लोग भीड़ के बाद एक शहर के स्वामी की हवेली से बाहर आ गए हैं तो उन्होंने हल्के से कहा, चलो चले। चिंगू के शब्दों के बाद गिर गया। सबके पीछे से अलग-अलग रंगों के तामसिक पंखों का एक जुड़ा निकला। चिंगू के शब्दों के बिना ये पिंजौ अपने आप चिंगू के पास चला गया और उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालने की कोशिश की। कौन जानता है कि रानी मिर्जा ने ये पिंजौ का हाथ पकड़ लिया और ठंडे स्वर में कहा, इस राजा के साथ जाओ, जल्दी करो। बोलने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अनायास ही शून्य में चला गया। यूशान थोड़ा मुस्कुराया, अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए शून्य पर कदम रखकर आगे बढ़ता गया और फिर उसके पीछे चला गया। मैं उड़ नहीं सकता, तुम चले जाओ। याओ अपने आसपास के लोगों की अजीब निगाहों को नजरअंदाज करते हुए यूं की गिरती के पीछे से नीचे उतरा और चिंगू की कमर को गले लगा लिया। खुशी अपने आप ही हासिल होती है। याओ की तकनीक याओ की तुलना में कहीं अधिक शानदार है और उनका व्यक्तित्व कहीं अधिक साहसी है। चिंगू इस अचानक दृश्य से हट रह गए, लेकिन मना करना आसान नहीं था। आखिरकार उन्होंने शाही परिवार की प्रतीक्षा भी नहीं की और आके लियांग मंडप में शामिल हो गए। बोलना समाप्त करने के बाद स्वतंत्रता के पंख हिल गए। चिंगू की आकृति धीरे-धीरे याओ के साथ हवा में उठी और तुरंत तेज हो गई। एक सपने देखने वाले ने बदल गई और वहीं सिटी की दिशा में उड़ गई। हां पुराने साथी नालन उस बच्चे की शक्ल और प्रतिभा के साथ यह अपरिहार्य है कि महिलाएं भविष्य में उसका पीछा करेंगी और आपकी लड़की पर दबाव थोड़ा भारी है। मित्र तीन शान मुस्कुराए और आगे बढ़ी और नलन जी को कंधे पर थपथपाया और उसके पंख तुरंत फड़फड़ाए और हाई को रोक जल्दी से उसके पीछे चली गई। नलन जी ने भागते-भागते साथ अपनी आस्तीन के नीचे फेंकी और जल्दी से उसका पीछा किया। शब्द सुनकर
मित्र ने शांति से रिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर दुख था और कहा, उस लड़की को नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसने न्यूजीलैंड से लौटने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्ति अपनी आत्मा खो चुका है। यह एक व्यक्ति के रूप में बदल गया है और यहाँ तक कि परिवार से इसे जारी करने के लिए भी कहा। यदि यह ब्लैक वाइन क्षेत्र है, तो पूरे व्यक्ति के पास एक रास्ता है। मित्र ने शांति की बातें सुनकर हेबरोन अपनी दाढ़ी को छूते हुए मुस्कुराया। हेबरोन के विकास के तहत ब्लैक वाइन क्षेत्र में लिंगियान मंडप ने मजबूती से अपना पैर जमा लिया है और कुछ प्रसिद्धि हासिल की है। अगर ऐसा है तो मैं हेलाओ पर भरोसा करूंगा। मित्र ने शांति हेलाओ को ये कहते हुए सुना कि वह भी ब्लैक वाइन क्षेत्र लिंगियान मंडप का नेता है और उसने तुरंत फैसला कर लिया। लेकिन अभी समय नहीं है। कल बूढ़े व्यक्ति ने मुख्य मंडप के मालिक की बात सुनी। वहीं पहुंचने के बाद वह आपको समर्पण पत्र भेजने के लिए 5 देशों में किसी को भेजेगा। एक बार जब दूसरा पक्ष सहमत हो जाएगा तो मुझे डर है कि वह फिर से दीवारें उठाएगा। हाय गुरु ने गंभीरता से कहा, यह महत्वाकांक्षा। मित्र ने शांत थोड़ा लड़खड़ाया हुआ था। ये बहुत बड़ा है ना? हाँ, युवाओं के लिए महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है। बूढ़ा व्यक्ति अभी भी दूसरी मुख्य भूमि के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लिंगियान मंडप के प्रभुत्व के दृश्य को देखने का इंतजार कर रहा है। हेबरोन हंसा और वो जल्दी उसके आने से पहले जमीन में गिर जाएगा। पागल हो जाना, सभी पागल। आगे याओ का शरीर चिंगू के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसके द्वारा लाए गए आनंद को महसूस करते हुए चिंगू का चेहरा लाल हो गया। महामहिम, क्या आपको इसे इतनी कसकर लगाने की जरूरत नहीं है? ये बहुत ऊंचा है, मुझे डर लग रहा है। याओ की ठंडी आवाज एक चुभने स्वर के साथ। ठीक है, तो आप थोड़ा धीरे हैं, इसे मेरी उड़ान पर असर पड़ेगा। वो लिंग जब सूरज ढल गया, चिंगू और याओ शहर पहुंचे। रानी मिर्जा और ये क्वीन याओ जो चिंगू से एक कदम आगे थे, ने याओ को देखा जो अभी अपने शरीर से उतरे थे और उनकी दोनों सुंदर आंखें चिंगू की उशीतलता के भाव से देखा। आधे घंटे बाद हेबरोन को रणनीति के बाद पहुंचे। एक विशाल महल के अंदर चिंगू यूं के शयन कक्ष में आए। ऑन द luxurious and comfortable bed, यूं on the pale face and the silent room on his left shoulder was soaked in blood to dark red. कदमों की परिचित आवाज सुनकर यूं ने अपनी आंखें खोली। जब उसने चिंगू को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वो फुसफुसाया, क्या तुम वापस आ गए? सिस्टर यूं चिंगू बिस्तर पर बैठ गया और यूं के चेहरे पर हाथ फेरा और उसके गले से गुस्से आवाज निकली। उन्होंने तुरंत सिस्टम से 8000 की मिला पॉइंट्स को सिल्वर रैंक रिजुविनेशन के लिए एक्सचेंज कर लिया। यूं सूट करता है, चिंगू said, this is a revitalizing pill. It has a very good recovery effect. It can regenerate bones and nourish blood and it can also maintain your face. You will be better in a few days. यूं ने अपने मुंह में गोली निकाली। उसकी मुस्कान मधुर हो गई और उसने धीरे से कहा, मैं अभी तक इतनी चिड़चिड़ी नहीं हूं, ये झूठ कुछ भी नहीं है। चिंगू smiled, squeezed Yung's hand and kissed her lightly on the back of her hand and then looked at Yung affectionately and said softly, sister Yung, I will consider the question you mentioned last time. I'm here. We will get better. We want a baby. ये सुनकर यूं के मुंह से पीले चेहरे पर लाली का आभास हुआ और उसकी आंखों में थोड़ी शांति और वह धीरे से गुनगुनाने लगी। वैसे आपको अच्छी खबर बता दूं कि मैंने उस व्यक्ति का बदला ले लिया है जिसने आपको चोट पहुंचाई थी। चिंगू ने जारी रखा। चिंगू की ताकत बहुत रहस्यमय थी और यहाँ तक कि दूसरों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरों को मारना कोई समस्या नहीं लग रही थी। यूं ने नहीं पूछा और फिर से नरम दिया। चिंगू ने ताली बजाई और दो किंग की बहनें अंधेरे से बाहर चली गईं। आइए थोड़ी प्रगति करने के लिए सामान्य मंडप के मालिक की उम्मीदों पर खरा उतरे। किंग ने कहा, पवेलियन मास्टर, ये चिंगू suppressed the cultivation beast to the first star down link, watching the two attack. His left and right hands each defended and there was a sound of banging fists and feet colliding. दोनों बहनों के शरीर से दो हल्की पीली तार से गूंजा निकली और उनके हाथों के बीच रोशनी चमक उठी। दोनों बहनों ने एक एक छुरी पकड़ रखी थी और जमीन पर जोर से प्रहार कर रही थी और जबरदस्त बंदी सीधे जमीन को कई दरार में हिला दिया। दोनों बहनें हथियारों के रूप में पैदा हुई थी और हत्याएं करने में अच्छी थी। जमीन पर पैर पटकने के बाद वे अंधेरे में छिप गए और चिंगू की कमियों पर हमला किया। जहां दो कैची की हत्या की गई थी वहां कौन पीछे था और दोनों ही घातक स्थिति में थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सचमुच अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल किया हो। कैची ने शून्य को छीन लिया और चाकू की रोशनी में बर्फ की ठंडक थी। हाँ, लेकिन ये थोड़ा धीमा है। Ching's figure would fly by and retreat, but Chingu didn't expect that this was just a blind technique to confuse his opponent and the real killer move was still there. पीछे झलक, the two sisters screamed at the same time and the scimitars in their hands seemed to resonate, attracting each other and the attack speed was faster. Chingu ने उस कैची को नजरअंदाज कर दिया जो उसकी पुतलियों में तेजी से बढ़ रही थी। Chingu ने ठंडी आवाज दी और तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया। गहरा काला प्रतिशोध उसकी हथेली में इकट्ठा हो गया और उसने किंग की कैची पकड़ ली। तुरंत उसके सामने वाले क्षेत्र की ओर Chingu ने किंग की छाती पर नरम कोहनी से प्रहार किया और एक कांपते हुए उड़ गई। पूरी प्रक्रिया 3 सांसों से अधिक नहीं हुई। Without the obstacles in front, Chingu fell forward, avoiding King Wu's scimitar hook to his head and when his body was about to touch the ground, he patted the ground with his palm. दूसरी तरफ किंग जमीन से उठ खड़ा हुआ और पूरी शर्मिंदगी के साथ अपनी छाती पकड़कर चल दिया। Chingu took out a notebook from Naji and said, this is an intermediate level mysterious body fighting skill and it is also what I am currently using. There is some experience left by me on it. Let's practice it. दोनों बहनों के चले जाने के बाद Chingu ने शून्य की ओर देखा और हल्के से कहा, इतनी देर तक देखने के बाद बाहर आने का समय हो गया है। किंग, क्यों क्या आप इस राजा की ट्रेनिंग पर सवाल उठा रहे हैं? एक व्यंग्य की आवाज सुनाई दी और जैसे ही हवा गूंजी, रानी मिर्जा लाश करते हुए अपने लंबे बालों के साथ उसी से बाहर निकली। पानी की कुछ बूंदें उसके कंधों पर लापरवाही से लिपटी हुई थी। कितनी हिम्मत, कितनी हिम्मत। Chingu मुस्कुराई और अपने दिल में कहा कि महारानी महारानी का दबंग है। ये काफी हद तक वैसा ही है। रानी मिर्जा ने खराटे लिए और फिर ईर्ष्या का संकेत देते हुए कहा, बड़ी पत्नी कैसी है? दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस राजा ने तुम्हारे और उसके बारे में सब कुछ देख लिया है। मिर्जा ने Chingu की ओर देखा और कहा, मैं नहीं बता सकता, आप इस संबंध में इतने साहसी नहीं हैं। यह माहौल थोड़ा शर्मनाक था। वह ऐसी कुछ बात जानती थी। Chingu ने सूखी खांसी और विषय को घुमा दिया। क्वीन, मुझे आश्चर्य है कि तुमने उस दिन जो कहा था क्या वो मायने रखता है? इस बारी पल के लिए रानी मिर्जा की बारी थी, लेकिन एक बार फिर सोचने के बाद वह समझ गई कि यह क्या था और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। विषय के मायने रखता है। क्यों क्या आप अभी आना चाहते हैं? रानी मिर्जा ने बड़ी दिलचस्पी से कहा, लेकिन आप पिछली चाल का उपयोग नहीं कर सकते। रानी मिर्जा Chingu के धर्मकार्य के बारे में बात कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन वैसा नहीं है। कानून संस्था अभी भी Chingu के नियंत्रण से परे है। यदि आप रानी मिर्जा से लड़ने के लिए उस तकनीक का उपयोग करते हैं तो आप उसे गोली मारकर हत्या करने में सक्षम हो सकते हैं। राजा तुम्हें केवल 1 महीने का समय देते हैं। रानी मिर्जा ने Chingu की कीर्ति की गति देखी है। आज सुबह को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए वह बस बाहर गई और अपनी खेती में सुधार करने के लिए वापस आ गई। यदि यह जारी रहा तो अनुमान है कि यह आधे साल में लग जाएगा। है ना, सिर्फ 1 महीना। जादुई शरीर और रहस्यमय शक्ति का सहारा लिए बिना, जैसा कि रानी मिर्जा ने कहा था, Chingu को वास्तव में यकीन नहीं था कि वह उसे 1 महीने में हरा सकता है। आखिरकार वो वर्तमान में केवल आधा कदम बढ़ने वाला राजा है और ऊपर जाकर वह अधिक से अधिक ऊंचा खर्च करेगा। यहाँ तक कि अगर उसके पास एक इलाकों को मारने के लिए पर्याप्त भाग है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वो केवल 3 या 4 सितारों तक ही पहुंच सकता है। सम्राट की चोटी से लड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन रानी मिर्जा के अस्तित्व के खिलाफ लड़ना थोड़ा घुटन भरा है, जो शुरू में स्पेस वॉक का उपयोग कर सकती है। क्यों 1 महीना बहुत लंबा है, फिर 20 दिन। रानी मिर्जा क्रूरता से मुस्कुराई। नहीं नहीं, ये बहुत लंबा नहीं है, 1 महीना 1 महीना है। Chingu ने फैसला किया कि आज रात अपनी किस्मत को परखने का समय आ गया है। ये राजा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महल के अंदर ये न्याय यूनिवर्स तलवार मानसिक साधना तकनीकों से भी सुसज्जित है। 2 तलवारों का संयोजन अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सकता है। जैसे ही सिस्टम की त्वरित ध्वनि गिरी, Chingu के दिमाग में एक तुरंत धारा प्रवाहित हुई, जो न्याय यूनिवर्स तलवार की साधना पद्धति थी। मैं इसे रगड़ रहा हूं, मैं इसे अमर जूही की तरह कैसे बना सकता हूं? मानसिक तरीकों के इस सेट ने Chingu को याद दिलाया कि यांग वो और ज़ियाओ तुम कैसे अभ्यास कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इस पवित्र कलाकृति को सुना तो ये बहुत लकी हुई लगी। सूखी तलवार सफेद है और इससे सिस्टर Yung को दी जा सकती है। Chingu ने तुरंत महिला तलवार का ठिकाना तय कर लिया। जहां तक नर तलवार की बात है, निस्संदेह उसने स्वयं इसका अभ्यास किया। तैयार दांव लिखता है, इसे मुझे दे दो। Chingu ने पानी का परीक्षण करने के लिए चांदी के खजाने वाले मुझसे पत्र किया। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। 2 खजाना संदूक निकाले जाने के बाद Chingu के पास अभी भी 29,900 भाग्य अंक बचे थे। स्वर्णिम खजाना संदूक की ओर बढ़ते रहे। दिन छठी कक्षा की गोली टूटी हुई सूंड पूरी प्राप्त करने के लिए बधाई। फिर आओ दिन रानी के आकार की उत्तम चीनी की जुड़ी पाने के लिए बधाई। दिन स्टेनलेस स्टील से बनी लंबी तलवार पाने के लिए बधाई। दिन तारांकन 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 स्तर की विक्टोरी प्राप्त करने के लिए बधाई। कुछ तारांकन 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 और शैतान का उन्नत संस्करण। मैं मेजबान के लिए रक्त वाहिका प्रत्यारोपित कर रहा हूं। 10% 15%। बाहर अचानक दृष्टि बदल जाती है। आकाश के ऊपर हवा और बादल अचानक बदल गए, गड़गड़ाहट बढ़ गई। सुनहरी रोशनी और गहरी रोशनी पूरे आकाश को ढक लेती है। एक अत्यंत भयानक आश्चर्यजनक दबाव ने तुरंत पूरे महाद्वीप को घेर लिया। अन्य लोग इस समय आकाश की ओर देखकर चिंतित हो गए। मैंने एक आदमी को काले रंग का डायमंड सूट पहने हुए देखा, जिसके कमर पर एक लंबी तलवार थी और वो पवित्र रोशनी बिखेर रहा था। वो सुनहरी रोशनी से बाहर चला गया, अपना चेहरा देखने में असमर्थ था, लेकिन वह कुछ सांस महसूस कर सकता था। एक आदमी जिसके हाथ में काला भाला था और वह अजीब गहरे कवच से ढका हुआ था, अंधेरी रोशनी से बाहर निकल रहा था जब उसकी नजर मुख्य भूमि में एक निश्चित स्थान पर पड़ी। हर किसी ने अपनी आंखों में रात से हत्या की इरादे को
पढ़ लिया है, चलो चलते हैं। हाय गुरु ने अपना हाथ हिलाया और लोगों को भगाना शुरू कर दिया, लेकिन जब रानी मिर्जा की बारी आई तो उन्होंने मना लिया, आप स्वतंत्र हैं। रानी मिर्जा ने चीमू पर गहरी नजर डाली और चली गई। चाहे मैं कुछ भी सोच रही हूं, चीमू सावधानी से अपनी गेंद के खून से भरी फूलदान को पकड़कर महल में चली गई। इतने अधिकृत के साथ यह एक पवित्र जानवर है, इसलिए इसे इस प्रतिभा को थोड़ा उन्नत करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक उसी समय जब चीमू अभ्यास कर रहे थे, मुख्य भूमि पर कहीं गड़गड़ाहट चमकी और नंदन के शरीर वाली एक आकृति गड़गड़ाहट के पीछे से घूम रही थी, मानो अपने ही आंगन में चल रही हो। यू नाइन हेवंस गॉड थंडर तकनीक पहले ही तीसरे स्तर के लिए चरण तक विकसित हो चुकी है। इस समय आप भले ही आप मानसिक दबाव हो, फिर भी आप किसी के खिलाफ लड़ सकते हैं। अचानक एक उदास हवा चली और आकृति के पीछे एक ऊंट जैसी छाया करकश आवाज के साथ दिखाई दी। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चीमू के खिलाफ लड़ सकता हूं? नंदन आकृति ने अपनी साधना समाप्त कर दी और थोड़ी उत्साह के साथ ऊंट जैसे बूढ़े व्यक्ति के पास आई। ऊंट जैसा दिखने वाला बूढ़ा आदमी, उदास चेहरा, गंजा सिर, माथे की बाईं उंगली के आकार का तिल और दाहिनी आंख के कोने पर एक संचारक निशान, वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता है। जैसे ही उसने कहा, बूढ़े व्यक्ति की आवाज बदल गई और उसने गहरी आवाज में कहा, लेकिन यद्यपि वो थोड़ा अजीब है, उसकी साधना की गति निश्चित रूप से आपकी जितनी तेज नहीं है और उसकी प्रतिशोधी शक्ति आपकी जितनी मजबूत नहीं है। आपको उसे आसानी से हराने में सक्षम होना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर जिन तियान खुश दिखे। हालांकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि चीमू उनका प्रतिद्वंदी नहीं था। चीमू को समय के द्वारा एक राक्षस के रूप में बना दिया गया था। जिन तियान की मानसिकता की तुलना की थी, अब आपका प्राथमिक लक्ष्य पहले दिव्य थंडर बॉडी को सफलतापूर्वक विकसित करना है। एक बार दिव्य थंडर बॉडी बन जाने के बाद आप महान गुरु के युवा शिष्य भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चीमू और कुछ नहीं बल्कि चीमू है। बूढ़े व्यक्ति ने शीख की बधाई और फिर जिन तियान को बताया कि वो उस समय कितना अद्भुत था। चूंकि आप ऐसे थे तो प्रतिष्ठित, अब आप इस हद तक कैसे गिर गए? चेहरे पर थप्पड़ मारे बिना लोगों को मारने वाला तथाकथित जिन तियान अब बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर पागलपन से कदम रख रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने सूखी खांसी दी, फिर अपनी आंखें लहराई, जिन तियान के शरीर पर प्रहार किया और डांटा, क्या कोई है जो शिक्षक से इस तरह बात करता है? ठीक है, बूढ़े आदमी, व्यापार के बारे में बात करो। शिनली बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण कदम शिनली, क्या आप जानते हैं कि यह कहां है? जिन चीजों को शिनली बॉडी इकट्ठा करना चाहती थी, जिन तियान ने लगभग इकट्ठा कर लिया था, केवल दो प्रमुख चीजें शिनली और त्याली हॉट। भगवान लीन यू, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब पहले से ही ब्लैक पॉइंट क्षेत्र में आपके लिए तैयारी कर चुका है। पहले त्याली शिन जाए। बूढ़े ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं लगभग बाहर भाग रहा हूं, इससे पहले कि मुझे स्पिरिट रिव्यू के मध्य स्तर पर पदोन्नत किया जा सके। अगर मैं तारांकन स्तर पर पदोन्नत होना चाहता हूं, तो क्या मुझे रीडिंग को बाहर खींचकर उन्हें मारना नहीं पड़ेगा? देवताओं और राक्षसों के शरीर का उपयोग करते समय चीमू ने चुपचाप उठी कर दी। फायर किल मिक्सी में अभी अपना दाहिना हाथ बदला था। एक विचार के साथ उसका दाहिना हाथ अपनी आंखों को दिखाई देने वाली गति से सूझ गया। उसकी आंखें टूट गई, वो लाल तराजू और पूरी तरह से बदली हुई बांह दिखाई देने लगी। चीमू ने मुट्ठी बनाने की कोशिश की, सिवाय इसके कि वो पहले थोड़ा अजीब था और चॉपस्टिक जैसी हल्की वस्तुओं को संवेदनशीलता से नहीं उठा सका। उसके बाद उन्हें अच्छा महसूस हुआ, विशेषकर रक्तपात की शक्ति जो आकर्षक थी। यदि इसका उपयोग किया जाता है, रात मनमोहक थी। चीमू अपनी मूल स्थिति में लौट आया और गहरी नींद में सो गया। जब अगले दिन सुबह की रोशनी की पहली किरण चीमू के चेहरे पर पड़ी, धोने के बाद सभी कैबिनेट प्रमुखों और उच्च स्तरीय कर्मियों को सम्मेलन कक्ष में मांगों पर चर्चा करने के लिए सूचित करें। विशाल सम्मेलन कक्ष कर्मियों के निरंतर प्रवेश के साथ जीवन शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता है, जिससे लोगों को प्रमुख घटनाओं की घोषणा करने का एहसास होता है। उसे देखने वाले लगभग सभी लोग आ गए। चीमू ने जानबूझकर उसकी आवाज को फंसाने के लिए अपनी लड़ाई की भावना का इस्तेमाल किया और जोर से कहा, मैंने शिनजिन साम्राज्य, हेवंदू साम्राज्य, फोइंगू साम्राज्य को जीतने का फैसला किया। उसी समय सेना 5 देशों की सीमाओं की ओर आगे बढ़ रही है। भले ही 5 देश सहमत हो या नहीं, पहली बार जब वे 5 देशों की सीमा में प्रवेश करते हैं। बोलने के बाद चीमू ने भीड़ की ओर देखा और बोलने के बारे में की थी। याओ ने कुछ राय पेश की। सबसे पहले 5 देशों की ओर सैनिकों के विभाजन से सैनिकों की कमी हो जाएगी। दूसरे, यदि 5 राज्य इनकार करते हैं, तो याओ को लगता है कि उन्हें पहले एक-एक करके उन्हें तोड़ना चाहिए, जिसकी शुरुआत शिन तियान साम्राज्य से होगी, जो कुल मिलाकर सबसे शक्तिशाली है। यदि आप पहले इस कठोर हड्डी को उतरेंगे, तो अन्य 4 देश निवारक के रूप में कार्य करेंगे। हो सकता है कि चारों कांग्रेसें आत्मसमर्पण के मुद्दे पर पुनर्विचार करें। अंत में सबसे बुरी बात यह है कि 5 देश फिर से एकजुट हो गए हैं और विधाशा लड़ना चाहते हैं। तब याओ ने 5 देशों के पुनर्मिलन के बाद बनाने की योजना सामने रखी। वह रानी मिर्जा और यूशान को एक-एक करके सभी दिनों के वास्तविक सत्ता नियंत्रकों की हत्या करने के लिए भेजना, ताकि युद्ध को जल्दी से समाप्त किया जा सके। चीमू ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और उन्होंने इसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। भले ही यह एक मजबूर धक्का है, कुछ सैनिकों की खपत को कम करना हमेशा अच्छा होता है। प्रतिद्वंदी ने इनकार कर दिया और रानी मिर्जा, यूशान और हमारे कुछ लड़ाकू सम्राटों ने हत्या मिशन शुरू कर दिया। आदेश सुनकर बड़े-बड़े लड़ाकू राजा सम्मेलन कक्ष छोड़कर अपने अधिकार क्षेत्र वाले नगर की ओर उड़ गए। फिर शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों का एक हिस्सा छोड़ने के अलावा सभी सैनिक सीमा की ओर एकत्र हुए। जब एक शक्तिशाली युद्ध मशीन काम कर रही होती है, तो खुफिया, रसद और आपूर्ति जैसे सभी प्रमुख विभाग इसके लिए सुविधा प्रदान करेंगे। इसलिए जब चीमू ने आदेश जारी किया, तो ग्रीन सिटी और यहां तक कि पूरा इज़्मो साम्राज्य भी उसी समय व्यस्त होना शुरू कर देगा। युद्ध छिड़ने की कगार पर है। कनान कॉलेज, ओह हां, लड़की अपनी आंखों के नीचे कनान अकादमी में रुकी रही, अपने हाथ में सेट पेंडेंट को कसकर दबाया और तुरंत धूल में बदल गई, अपनी हथेलियों को फैलाया और धूल आकाश में बिखर गई। यह सेट पेंडेंट जियोयान और उसके बीच एक समझौता था। अब जबकि लोग मर चुके हैं, समझौता सेट पेंडेंट की तरह है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर रहा है। पर जिस क्षण लड़की शून्य में प्रवेश करेगी, उसने एक निश्चित स्थान पर उदासीनता से देखा और गंभीरता से कहा, जब मेरा गुरु रीति रिवाज छोड़ देगा, ये वो दिन होगा जब आपका लिंगान मंडप नष्ट हो जाएगा। 5 दिन बाद शिनजिन साम्राज्य, यूएन साम्राज्य, कैंडिक्सिन साम्राज्य, मुलान साम्राज्य और हेवंदू साम्राज्य की 5 राज्यों को लगभग एक ही समय में लिंगान मंडप से आत्मसमर्पण का पत्र मिला। आत्मसमर्पण का पत्र मिलते ही उन्होंने उन्हें लिंगान मंडप में से झुकाने का आदेश दिया और सेना को संभालने के लिए उन्हें लिंगान मंडप में तैनात किया गया। ये सही है, चाणक्य की यह पुस्तक बिना किसी व्यंजन के इतनी प्रभावशाली ढंग से लिखी गई है, जो लिंगान मंडप की ताकत का प्रतीक है। सम्राटों को आत्मसमर्पण का पत्र मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मंत्रियों, सेनापतियों और कुछ घरेलू संप्रदायों के लोगों को महल में आकर मांगों पर चर्चा करने के लिए बुलाया। मुख्य आक्रमण और मुख्य शांति के 2 पक्ष अंतहीन बहस कर रहे हैं। मुख्य एवं शांति के पक्ष में दरबार में कुछ घरेलू परिवारों एवं धनी परिवारों के मंत्री मुख्य हैं। उन्होंने कहा, महामहिम, ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। हमारे देश की विशिष्ट सेनाएं और जो सम्राट के खिलाफ मजबूत है और जो सम्राट के खिलाफ मजबूत है, वे सभी एक-एक करके हार गए हैं। इस साम्राज्य के भीतर अब हमारे पास एक भी ऐसा कमांडर नहीं है जो 1000 हो सकता है। इसके अलावा लिंगान मंडप बादल की तरह मजबूत है। 200 मजबूत और मुख्य दोहान मजबूत, उनसे समझौता नहीं किया जाता है। अगर ये लड़ाई जारी रही, तो इससे देश और लोगों को नुकसान होगा। मुख्य युद्ध पक्ष शाही बच्चों और जनरलों से बना है जो शाही परिवार के प्रति वफादार हैं। उन्होंने कहा, महाराज, हर कोई आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन आप आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। ऐसे ही 3 दिन की चर्चा के बाद त्यानो साम्राज्य, कैंडिक्सिन साम्राज्य ने घोषणा की कि वह लिंगान मंडप के सामने झुकेंगे। शिनजिन साम्राज्य, यूएन साम्राज्य, मुलान साम्राज्य ने लिंगान मंडप के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध की घोषणा की। जब खबर वुलिंग के पास वापस आई, तो चीमू ने एक आदेश दिया और हत्या शुरू हो गई। 200 के लिए, 200 के शिखर पर बिजली घर, 200 के साम्राज्य के बिना दुनिया में कोई भी नहीं होगा। सबसे तेज समय में शिनजिन साम्राज्य, जिसने सबसे पहले युद्ध की घोषणा की, उसके सम्राटों, सेनापतियों, सत्ता के प्रमुखों और सभी शक्तिशाली हस्तियों के घर पर तुरंत एक महिला के पेट पर मृत्यु हो गई। ये खबर फैल गई और पूरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र सब फैल गया। वे दोनों देश जिन्होंने पहले आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया था, इस समय अत्यंत कृतज्ञ थे। यदि ऐसा करते तो उनका सिर जमीन पर गिर जाता। जनरल हाउस, ये हवेली एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी ऊंची-ऊंची दीवारें आसमान और सूरज को ढकती हैं और यह शानदार है। गेट के दोनों ओर दूर से पत्थर की शीट खड़ी थे और हवेली भारी हथियारों से लैस सैनिकों से घिरी हुई थी। ये कितना हास्यास्पद है कि एक सेना के इंतजार में झूठ बोलना कितना हास्यास्पद है। हालांकि ये वही था जो सुबह महल में दाखिल हुआ और विभिन्न रक्षकों की सुरक्षा में सम्राट का सिर काट कर ले गया। इस बिंदु पर जनरलों की हवेली में दहशत थी और जनरल ली पहली बार हवेली में छिपे हुए सुरक्षा के लिए भारी सैनिक भेजे। हालांकि ग्रैंड जनरल की हवेली बड़ी है, यह क्षेत्र अलग है, 2 क्षेत्रों में विभाजित है, उद्यान और पिछवाड़ा, और इसी आंगन के नीचे बने गुप्त कमरे में जनरल ली छुप गए। ली, बाहर आओ, बूढ़ा आदमी। जानता है कि तुम यहाँ हो? बूढ़े लबादे वाले बूढ़े आदमी ने कहा। टेकाबू, दूसरे लबादे वाले बूढ़े आदमी ने ठंडी खराटी ली और तुरंत ही अपने दाहिने पैर से हिंसक रूप से करते हुए जमीन को जोर से पटकने लगा और तुरंत जमीन के चारों ओर कई दरारें फैल गईं। एक आश्चर्यजनक समय के लिए है। यह आसपास क्यों फैलता है? मृतकों को इतना जानने की जरूरत नहीं है। ये देखकर कि लीवी बाहर आ गए हैं, बूढ़े उससे पहले बूढ़े व्यक्ति ने बिना बकवास किए सीधी गोली मार दी। जब जनरल की हवेली से सैनिक पहुंचे, तो जनरल लीवी को मौके पर ही मार दिया गया था, लेकिन हत्यारा कहीं नहीं मिला था। वो लिंग कई दिनों तक स्वस्थ रहने के बाद यूं की चोट लगभग ठीक हो गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आई। चीमू और यूं गुप्त हॉल के शीर्ष पर बैठे थे। चूंकि विंग सिटी के मालिक लगभग एक जैसे ही चल रहे थे, इसलिए कोई भी इस दृश्य को नहीं देख सका। ये क्या कोई मानव रह छिपने की जगह भी मिली, जो नॉर्मल वाली जहरीली फूल को परिष्कृत करने की तैयारी कर रही थी। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान विंग शहर चीमू और यूं के बीच के लिए पवित्र स्थान है। चीमू ने यूं की पत्नी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और उसके कान में पीछे जीवन के कुछ प्यार भरे शब्द कहे। चीमू के पीठ में बहुत सारे ऐसे प्रेमपूर्ण शब्द हैं जिन्हें फूलदार तरीके से कहा जा सकता है और हर बात को दोहराया नहीं जाता है। तथाकथित लड़कियां जो प्यार में पड़ जाती हैं, उनका आयु अपेक्षाकृत कम होता है और यूं के लिए भी यही बात लागू होती है। भले ही चीमू ने कहा कि मैं आपकी एकमात्र विश्वसनीय बनी थी, यूं अभी भी मोहित दिख रही थी। वैसे सिस्टर यूं, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। चीमू ने तुरंत ही मुझे को सिस्टम से बाहर निकाला और यूं को सौंप दिया। ये नौ यान दोनों तलवारें आकार में
आया और उसकी समग्र ताकत में काफी वृद्धि हुई। दुर्भाग्य से वो बदबूदार लड़का बहुत छोटा है और उसका शरीर बहुत बीमार है। अगर मैं थोड़ी देर अभ्यास करूं तो मैं तलवार के इरादे के प्रोटोटाइप को पकड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। यूं थोड़ा असंतुष्ट होकर बताया। वुई शहर के बाहर एक गहरी पहाड़ी गुफा, बाहरी दुनिया की तुलना में यहाँ का वातावरण बेहद व्यवस्थित है और आसपास के फूल और पेड़ धीरे-धीरे सूखकर खत्म हो गए। जब चीन वो गुफा में गए तो उन्हें अपने चेहरे पर गहरा जहरीला धुआं उड़ता हुआ महसूस हुआ। ये निश्चित विधि होनी चाहिए जिसे इन विद्याओं ने गुफा के बाहर व्यवस्थित किया था। चीन ने प्रतिबंध तोड़ने की पूरी कोशिश की और एक पत्थर की गेट बनाने से पहले एक के बाद एक तीन प्रतिबंध स्तरों को पार करते हुए गहराई तक चला। शिविंग को कूदते हुए अंदर से तीन जहरीले तीर से निकले और चीन आसानी से बच गए। पत्थर का कमरा बड़ा नहीं है लेकिन तेज जहरीले धुएं से भरा है। भले ही सम्राट ताकतवर हो, इस जहरीले धुएं को सूंघते ही उसका शरीर धीरे-धीरे सुन्न हो जाएगा और अंततः वह भ्रमित हो जाएगा और उसे मृत्यु हो जाएगा। लेकिन चीन को डरे नहीं। 10,000 जहरीले रेगिस्तान के दृश्य का अनुभव करने के बाद चीन का शरीर अधिकांश झाड़ों के प्रति प्रतिरक्षित था। चीन ने एक व्यक्ति पर नजर डाली जो पत्थर के बिस्तर पर बैठा था। उसका शरीर स्थिर था और जब उसने देखा कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था तो उसने धीरे से कहा, अगली पंक्ति में निपटने के लिए कई चीजें हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं, इसलिए मैं पहले चला गया और आपके पीछे हटने का इंतजार किया। बस सीधे मेरे पास आओ। शायद उस समय लिंगियन मंडप ने पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को एकीकृत कर दिया था। आखिरी वाक्य में चीन ने मजाक के संकेत के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता का स्पर्श था। ये किंग ने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन चीन को पता था कि उसने ये सुना है। चीन को दोबारा उसे कुछ और स्पष्टीकरण देने के बाद वह चला गया। फिर उसकी सेना को शी चीन साम्राज्य, यूनान साम्राज्य और मुलान साम्राज्य की ओर बढ़ने दिया। तीन राज्यों की हत्या के बाद सेना ने मूल रूप से अपने विघटन की घोषणा की और नए सम्राट को परिवार के बीच दोबारा ऊपर धकेल दिया गया। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने लिंगियन मंडप का सामना करने की हिम्मत नहीं की। नए सम्राट ने 3 यूं पदभार संभाला और 9 जनजातियों को पीड़ित करने के बाद जिन्होंने पहले मुख्य युद्ध मंत्री घोषित किया था उन्होंने मंत्री बनने की इच्छा व्यक्त करते हुए लिंगियन मंडप को आत्मसमर्पण का एक पत्र प्रस्तुत किया। चीन और यूं लिंगियन मंडप में 3 बैरकों में से एक में पहुंचे जो तियानो साम्राज्य की सीमा पर बैठा था। ये याओ और यूशान है जो स्थायी रूप से इस बैरक के प्रभारी हैं। तियानो साम्राज्य और फ्रैंकिक्स साम्राज्य के नियंत्रण के बारे में क्या ख्याल है? बैरक में प्रवेश करने के बाद चीन ने चाओ याओ से पूछा। मूल रूप से लिंगियन मंडप के नियंत्रण में सीमा पर केवल कुछ छोटे शहर हैं और सेना नेता हमारा अपना नहीं है। याओ ये ने कहा, पहले इन दोनों साम्राज्यों के नाम बदलो। किसी देश पर कब्जा करने के लिए बलपूर्वक दमन के अलावा उसकी मान्यताओं को नष्ट करना होगा और फिर नई वैचारिक शिक्षा को लागू करना होगा ताकि लिंगियन मंडप लंबे समय तक चल सके। लेकिन उनके लिए हमारा समझौता यह है कि जब तक वे अपना सिर झुकाएंगे वे अपने देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। याओ ये ने कहा, क्या उनके पास कोई विकल्प है? चीन ने इस बात के साथ खिलवाड़ किया और दावा किया कि वह चीन को संतुष्ट नहीं कर सका। वो केवल पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता था। यदि नहीं तो सेना को आगे क्यों बढ़ाया जाए? याओ ये ने चीन को टॉर्च से देखा। वास्तव में चीन ने ऐसा नहीं कहा। याओ ये भी उन्हें संबंध में मनाएंगे। हालांकि चीन को अपना दृढ़ संकल्प दिखा सकता है जिससे याओ बहुत उत्साहित है। तो फिर मुझे क्या नाम बदलना चाहिए? यूशान को कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अत्यावश्यक थी। सभी शाखा मास्टरों को एक नाम बनाने दे, उसे जमा करने दे और उस समय मतदान करे। अभी के लिए पहले देश को एक काउंटी बनने दे। चीन ने कहा, अस्थायी रूप से इसे तियानो काउंटी, फ्रैंकिक्स काउंटी कहें। ये सुनकर याओ ये, यूशान और अन्य सभी ने सिर हिलाया। जल्द ही चीन के शब्द उस परिवार के कानों तक पहुंच गए जिन्होंने नए सम्राट के सिंहासन पर बैठने का समर्थन किया। क्या उन्हें असहमत होने का साहस है? मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि जो ये बात फैलाने आया था वह एक शक्तिशाली अराबा सम्राट था। और डोहुआन बिजी जो परिवार से संबंधित था या तो लिंगियन मंडप से संबंधित था या रहस्यमय तरीके से मर गया या बस दुनिया से दूर हो गया। तियानो साम्राज्य और फ्रैंकिक्स साम्राज्य को अस्थायी रूप से तियानो काउंटी और फ्रैंकिक्स काउंटी का नाम दिया गया। अचानक अन्य लोग चौंक गए। कुछ लोग जो शाही परिवार के फिर से उठने की उम्मीद कर रहे थे वे सीधे हताश थे और कुछ ने स्थानीय लिंगियन मंडप पर भी हमला किया। लेकिन इसे तुरंत दबा दिया गया। 1 महीने बाद सभी 5 साम्राज्यों को लिंगियन मंडप के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। बचाते समय 5 साम्राज्यों के केंद्र में लिंगियन मंडप बेस कैंप के अंदर प्रत्येक कैबिनेट प्रमुख द्वारा प्रस्तुत काउंटी नामों के अनुसार चीन ने मतदान करना शुरू किया। लिंगियन मंडप के मुख्यालय के रूप में इसमो साम्राज्य को लिंगियन साम्राज्य में बदल दिया गया था। गामा साम्राज्य को लुंगी काउंटी के रूप में नामित किया गया था। फिशिन साम्राज्य को बदलकर तियानली काउंटी कर दिया गया। शीजिन साम्राज्य नाम सुबारू काउंटी था। मुलान साम्राज्य तियान काउंटी था। निर्णय होते ही काउंटी का नाम तुरंत प्रभावी हो जाएगा। जैसे ही यह रिहाई आदेश जारी हुआ पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हंगामा मचने में देर नहीं लगी। कनान कॉलेज एक वरिष्ठ, क्या आपने सुना है कि गामा साम्राज्य को लुंगी काउंटी में बदल दिया गया है और लिंगियन साम्राज्य में शामिल कर लिया गया है? क्या लिंगियन साम्राज्य? आपने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? यह इसमो साम्राज्य था। लिंगियन मंडप पर कब्जा होने के बाद इसे लिंगियन साम्राज्य में बदल दिया गया। ओह वरिष्ठ बहन, क्या आपने सुना है कि आपके शीजिन साम्राज्य को बदलकर नाम सुबारू काउंटी कर दिया गया है और इसे लिंगियन साम्राज्य में शामिल कर दिया गया है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। कुछ समय के लिए कनान कॉलेज के कई छात्रों ने अपने धर्म के साथ-साथ अपने देशों को भी खो दिया। यहाँ तक कि अकादमी में उपलब्धियां हासिल करने वाले कुछ छात्रों ने पेन्ने नामक एक दल का गठन किया। लिंगियन मंडप पर बदला लेने की ताकत की प्रतीक्षा करने का दावा करते हुए इसने बड़ी संख्या में बेघर छात्रों को इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित किया। मुख्य सदस्य हुजिया, वुहाओ, जियो और अन्य हैं। भीतर का दरबार एंडसू, लिंगियन कबीले नाम की सेना ने थोड़ी ही समय में गामा साम्राज्य, इसमो साम्राज्य और अन्य 7 साम्राज्यों को निगल लिया है। इसकी महत्वाकांक्षा को कम नहीं आंका जाना चाहिए। बाहरी न्यायालय के दिन हुकम ने आखिरी उनकी अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण थी। विशेष रूप से ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने सुना है कि लिंगियन मंडप इतना मजबूत है वह सीधे कबीले के बच्चों को लिंगियन मंडप में शामिल होने देते हैं। मैंने सुना है कि मुख्य मंडप का मालिक केवल 17 साल का युवक है और उसकी संतान भयानक है। सुकियान ने आहते हुए कहा, केवल इतना ही नहीं बल्कि इसके पीछे की ताकतें भी जटिल हैं। न केवल स्वर्गीय दानव फीनिक्स कबीले की छाया बल्कि आठवीं की छाया भी। ये बच्चा हाल ही में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को परेशान कर सकता है और कुछ लोगों का तो ये अनुमान है कि 3 साल में पहली संप्रदाय बैठक लिंगियन मंडप होगी। हमने कुछ देर के लिए आह भरी। ये सूचक है कि जब वो इतना बूढ़ा था तो उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। लिंगियन मंडप की वर्तमान विस्तार गति के अनुसार इसमें 3 साल नहीं लगेंगे। सुकियान ने अपने हाथ अपनी पीठ पर रखे लेकिन उनके बुजुर्ग शरीर में जरा भी सूखापन नहीं दिखा और कहा, अगर वह ऐसा करते रहे तो चीजों में भी कुछ होनी चाहिए। इनिस, फिर हम, हुगन ने अस्थायी रूप से कहा, जब इन ने कनान कॉलेज की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्य भूमि में किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुकियान को पता था कि वह क्या कहना चाहता है और उसने तुरंत हुगन के विचारों को बाधित कर दिया। वो तुरंत बचाव बोला, अभी भी अपनी चिंता करो। नीचे वाली बात फिर बेईमानी है। उछाल, जैसे ही सुकियान के शब्द अकादमी में खड़ी स्वर्गीय जनता गैस रिफाइनिंग टोवर पर पड़ी, एक झटका लगा और टोवर में धीरे-धीरे दंगा होने लगा। अरे इस मामले में हाल के दंगों की संख्या बहुत अधिक है। हुगन ने असहाय होकर कहा, बात करना बंद करो, इस पर मुहर लगाने के लिए हाथ मिलाओ। फैंगलांग काउंटी, इस चटाई ने वास्तव में चीन को कुछ अच्छा खोजने की अनुमति दी। सिस्टम संकेत देता है कि यह 8वें क्रम का जानवर है, हवा का नौ लोहित। यह अंडा एक वयस्क के सिर के आकार का है और यह गुलाब बनावट से ढका हुआ है। ये निश्चित रूप से पिछले जन्म में एक उत्कृष्ट कला बन जाएगी। हालांकि विल्फ्री ईगल की तुलना स्काई डेमन फीनिक्स कबीले, टाइप्स ऑफ प्राचीन ड्रैगन कबीले और 9 नीदरलैंड में पाइथन कबीले से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसे आकाश का अधिपति माना जाता था और इसके कुछ प्राकृतिक दुश्मन थे। वयस्कता तक पहुंचते ही विज्ञान फील्ड ईगल में 5 राक्षसों की ताकत आ जाती है। इसका उपयोग केवल पार्टी गोल्ड और डायमंड गोल्ड की खेती के लिए किया जाता है। हालांकि इसका अधिक प्रभाव नहीं होता है। इसे पीछे वाली रसोई में दे दो, मैं आज रात यही खाऊंगा। चीन ने इसे अपने बगल के एक परिचारक को सौंप दिया और फिर से खोजा। लेकिन चारों ओर देखने के बाद मुझे वह नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। चीन को थोड़ा व्यथित देखकर यूं ने अपना मुंह दबाया और मुस्कुराई, तथाकथित असली खजाने लोगों में छिपे हुए हैं लेकिन कुछ शाही खजाने हैं। आप अपने अधीनस्थों को बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। चीन ने अपना हाथ दिखाया और पीछे आने वाले परिचारक पीछे हट गए और तुरंत यूं को गले लगाया। उसके चेहरे पर खराटे लिए और कहा, सिस्टर यूं, अगर आपको एक अच्छा बच्चा मिल जाए तो क्या आप इसमें शामिल होंगी? हालांकि चीन यूं से छोटा है लेकिन वह यूं से आधा से लंबा है। यूं के सामान्य प्रेम भरे शब्दों को सुनकर चीन हिल गया और उसने यूं की कमर को कसकर गले लगा लिया। उसकी प्रति उसकी खुशबू पर टिकी हुई थी। कंधे पर वो गुदगुदाया, बहन यूं, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं भी यूं जानती थी कि वह इस जीवन में मेरे साथ के बिना नहीं रह सकती। वह आदमी जो उसके पूरे जीवन पर कब्जा करता है। रात्रि बहुत समृद्ध था। फिर ज्ञान फील्ड ईगल के अंडे कई लोगों ने खाए। याओ ने खाना खत्म करने के बाद मुंह बनाकर इशारा किया, खाली प्लेट, और गुदगुदाया, ये किस प्रकार का अंडा है? इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट है। बूढ़ा आदमी अपने जीवन का अधिकांश समय जी चुका है और यह पहली बार है जब उसने इतना स्वादिष्ट अंडा खाया है। यूशान ने थोड़ा बात का स्वाद है। रानी मिर्जा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अंडे जैसा कुछ पसंद नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि कितने लोग इतना स्वादिष्ट खा रहे थे कि उनकी भूख बढ़ गई और उन्होंने उसे उठाना चाहा तो उसने पाया कि वे भोजन में विभाजित हो गए थे। यूं ने बिना एक शब्द कहे अपने होंठ खींच लिए। क्या आदेश? चीन के सामने बैठकर कल खाने के लिए कुछ नालिश खरीदने की योजना बनाते हुए चावल का एक टुकड़ा उसके गले में लगभग अटक गया। स्तर 8, मिट्टी टीन माउंटेन, जो काटने का सौभाग्यशाली था, ने खुशी के आंसू बहाए। चुपके से अपने दिल में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूरे व्यक्ति को इस जीवन में इस तरह का आशीर्वाद मिलेगा। रानी मिर्जा को पहले से ही इसका बहुत पछतावा था। उसने खर्राटे लिए और चीन को फिर से ले लिया और थोड़ा संतोष के साथ चली गई। चीन को बेवजह अजीब लग रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि खाने के बाद शरीर में कीमी और रक्त बहुत बढ़ गया है। यह एक टीआर राक्षस निकला। याओ ने अपने द्वारा अभ्यास किए गए अभ्यासों को चलाने का अवसर लिया और उसके साथ रस्ते में गति के कुछ हल्के संकेत थे। नहीं, मुझे रिफाइनिंग के लिए कमरे में वापस जाना होगा। याओ ने अपना पीठ लिया और चला गया। कुछ ही देर में पूरे हॉल में केवल चीन और यूं ही बचे थे। अकेले में किसी को न देखकर यूं ने इसे और नहीं छिपाया। शर्माते हुए कहा, तुम्हारा शरीर कैसे बरामद हुआ? कोई बात नहीं। चीन ने खाना जारी रखा। ये सुनकर यूं ने अचानक चीन की बांह पकड़ ली और मच्छर की तरह कहा, मैंने जाने के प्रोटोटाइप को लगभग पकड़ लिया है। इसके बारे में बोलते हुए चीन ने बिना किसी शिक्षक के स्वयं ही सीखा है। रात भर तलवार चलाने का अभ्यास करो। उसके बाद ये थका देने वाला और शर्मनाक मामला आधे महीने से ज्यादा समय तक चलता रहा। इस तरह का जीवन तब तक नहीं रुका जब तक ठंडी रोशनी की एक छोटी किरण ने पहाड़ी के आधे हिस्से को काट नहीं लिया। पिछले 20 दिनों में रानी मिर्जा की नजरें चीन पर पड़ी और उसकी आंखों का नजारा और भी बदतर होता गया। 5 काउंटियों को लिंगियन मंडप ने लगभग बचा लिया था और धीरे-धीरे आसपास के देशों पर अतिक्रमण कर सकता था। इस समय चीन को कोई गुप्त रिपोर्ट मिली। डेनमार्क गुहे लापता है। पत्र में लिखा था, हान फेंगुई, मैंने आधे महीने से अधिक समय से एल्डोफुरकावा को नहीं देखा है। इसे पढ़ने के बाद चीन ने भौहें चढ़ा दी। वह जानता था। कुछ महीने पहले फुरुकावा में मेडिसिन सम्राट हान फेंग की नियुक्ति पर ब्लैक पॉइंट क्षेत्र में गए थे। उस समय ब्लैक पॉइंट क्षेत्र की शाखा
महामानव से साफ करिए दूरी को परिष्कृत करने में सहायता करने की खबर थी। चीन को
वाले थे। रानी मिर्जा को पता ही नहीं चला कि वो तो चीन के बदले में आ गई। उसने आकाश की ओर देखा और उसके लाल होठों ने धीरे से कहा, एक महीना लगभग यहाँ है, क्या इसे स्थगित नहीं किया जा सकता? चीन को पता था कि रानी मिर्जा किस बारे में बात कर रही थी। ये राजा एक बात सत्य कहता है। मिर्जा ने कहा, रहने दो। चीन ने अपना हाथ हिलाया और सभी के पीछे के पंजे संग्रहित हो गए। हाय गुरु लॉन्ग कांग से किसी को लेने वाला था और पहले चला गया। जब एक महीना पूरा हो जाएगा तो किंगो नाम अस्तित्व में नहीं रहेगा। मिर्जा ने अचानक ठंडे स्वर में कहा, मेरा इंतजार करना। चीन ने ऊंची उड़ान भरी और रानी मिर्जा ने उसका पीछा किया। एक पहाड़ और एक चोटी, दोनों धीरे-धीरे गिरे। पहाड़ की चोटी पर बादल और धूप छाई हुई है और जी चट्टानें ऊपर खड़ा है। काले बादल की चट्टान पर खड़े होकर चीन ने हल्के से कहा, किंगो, तो मेरा स्वागत है। बोलने के बाद चीन ने मोर्चा संभाला। आंदोलन को समझते हुए मिर्जा का रंग उदासीन था और उसका शरीर पानी के सांप की तरह था। नाजुक और हड्डी और उसके चेहरे पर जमीन पर झुकने से आसानी से झटका बच गया। हंसना, उसे चकमा देते देख चीन की बांह के ऊपर एक अजीब सी आग भर आई और यहां तक कि आसपास की हवा भी उस अजीब आग से जल गई, जिससे आंखों को दिखाई देने वाली प्रकृति की भावना पैदा हुई। एक मुट्ठी में कैद, नीचे मिर्जा की ओर विस्फोटित। लेकिन इस समय मिर्जा पहले ही एक पल में घूम चुकी थी और उसका शरीर पतली हवा से ऊपर उठ गया और उसकी हथेलियों के बीच से आग की लड़ाई की भावना बढ़ गई और वहां से जोर से टकरा गई। टकराना, तेज हवा फैल गई और तेज हवा बढ़ गई। चीन की आकृति 10 कदम से अधिक पीछे हिल गई और उसके पीछे के पंख उसकी आकृति को स्थिर करने से पहले थोड़ा हिल गए। इस तेज हवा में मिर्जा भी 2 कदम पीछे हट गया। राजा डू, जैसे ही उसने अपने शरीर को स्थिर किया, मिर्जा की आंखें आश्चर्य से चमक उठी क्योंकि उसे पता चला कि चीन को पूरे समय में डूमान के रूप में प्रबंधित किया गया था। ठीक है, तुम चाल देखो। रानी मिर्जा मूल रूप से सही समय तक इंतजार करना चाहती थी। उसे एक कदम उठाने देना चाहती थी और उसे हारना चाहती थी। लेकिन मिर्जा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह फिर से टूट जाएगा। जब आवाज गिरी तो रानी मिर्जा के पैर से एक नीली रोशनी फूट पड़ी और रोशनी तुरंत चमक गई, लेकिन उसकी आकृति अजीब तरह से गायब हो गई। रानी मिर्जा को गायब होते देख चीन की आत्मिक शक्ति फैल गई और उसने तुरंत अपनी बाहें ऊपर उठाई और उसी क्षण उसके हाथ में अंदर का भाला घनीभूत हो गया। एक तेज काली हवा के साथ उसके सामने हवा को फाड़ते हुए ऊपरी दाहिनी ओर बढ़ गया। एक कोना चुने, काला भाला तेजी से उछला और बात की छवि को कसकर काट दिया। ये देखकर कि रानी मिर्जा की ताकत इतनी भयानक थी, चीन को पुतलियां से फट गई। अगले ही पल उसके शरीर में तेज जीवा भाले में समा गई। अत्यधिक ज्वाला कला, एक विचार के साथ चीन को शरीर हवा में तैर गया, उसके पंखों से संचालित हुआ और उसके हाथ में भाला आसपास के क्षेत्रों में विधाशा चुक गया और भाले की छाया पूरे आकाश में नाचने लगी। एक पतला ज़ेड हाथ सियाह लेकर सीधे भाले की छाया में चला गया। काले भाले के शरीर को पकड़ लिया और बड़ी ताकत के साथ चीन ने गिरने की कोशिश की, वह हिल नहीं सका। जब चीन ने सोचा तो काला भाला नष्ट हो गया, उसकी भुजाएं ऊपर उठ गईं और काला भाला फिर से संघटित हो गया और मिर्जा पर आक्रमण किया। मिर्जा की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस भाले में ऐसी चाल होगी। इस तरह रानी मिर्जा अब दूसरों के शक्तिशाली अंतरिक्ष लाभ का लाभ नहीं उठाती है, उसकी आकृति चमकती है, वह सीधे उसके शरीर को धमकाती है, उसकी चाल सुंदर थी और उसके हाथ सियाह लड़ाई की भावना से उभर रहे थे। एक हाथ से चीन के काले भाले को पकड़ना, दूसरे हाथ से चीन की रक्षा को पार करना, चीन की छाती पर हमला करना। टकराना, तेज आवाज के साथ रानी मिर्जा की आकृति एक पल में पीछे हट गई। जब स्थान खिसका तो रानी मिर्जा की आकृति उसमें प्रवेश कर गई और जब वो बाहर आई तो उसने फिर से अनुग्रह दिखाया। मिर्जा ने चीन के सामने राक्षस तारांकन 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 के पेड़ को संदेह से देखा और सभी ने कहा, ये फिर से क्या है? रक्षा का तरीका। चीन मुस्कुराई, इस अद्भुत संरक्षक का उपयोग करना वास्तव में आसान है। आपको इस युक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। मिर्जा ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों? चीन को लगा कि मिर्जा थोड़ा अनुचित था और कहा, क्या आपने अभी भी नहीं कहा कि इस राजा ने जो कहा वही की बात है? क्या इस राजा ने ऐसा कहा? चीन ने गंभीरता से सिर हिलाया। वास्तव में रानी मिर्जा ने चीन को ठंडी नजर से देखा। कहो, मैंने नहीं कहा। चीन ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए। ये रक्षा पद्धति स्वचालित रूप से भगवान की रक्षा करने के लिए है और मैं इसमें मदद नहीं कर सकता। असली, निश्चित रूप से, ठीक है, फिर आना। मिर्जा ने फिर हमला किया। कुछ तरकीबों के बाद स्वर्गीय सम्राट गहन थंडरसील विशाल हाथ से प्रक्षेपित प्रचंड ऊर्जा ने मिर्जा का चेहरा डूबने पर मजबूर कर दिया। इसे बचने की कोशिश करने के बाद रानी मिर्जा ने फिर कहा, इस चाल की अनुमति नहीं है। आप अनुचित रूप से परेशानी खड़ी करते हैं। चीन चिंतित थे। मिर्जा ने उसकी उपेक्षा की। चीन ने फिर कहा, आप अनुचित हैं। तुम मेरी गेंदा भुजा को देखो। अचानक चीन चिल्लाया और रेत की पूरी जितनी बड़ी मुट्ठी आसमान से गिरी। मिर्जा भयभीत लग रही थी। उसकी सुस्त आंखें वो कल्पना नहीं कर पा रही थी कि उसके पास इतने सारे हुनकार कैसे हैं। बोलने के बाद होंठ छप गए। जब चीन का सिर उसके करीब और करीब आ गया, जब तक कि उसके होंठों पर होंठ छप नहीं थे, रानी मिर्जा ने अपनी आंखें फैलाना जारी रखा और तुरंत गिर गई। मिर्जा को केवल यह महसूस हुआ कि उसके नाजुक शरीर पर बिजली का कट लग गया है। वो विरोध करना चाहती थी, लेकिन तभी पता चला कि 2 शक्तिशाली हथियारों ने खुद को कैद कर लिया है। यदि मिर्जा अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए मुक्त होना चाहती है तो मुक्त होना अभी भी बहुत आसान है, लेकिन उसके दिल की गहराई में एक आवाज है जो लगातार नहीं मत करो कह रही है। आखिरकार मिर्जा ने चीन के अनुचित व्यवहार की अनुमति दी। मिर्जा की कृपा ने निस्संदेह चीन को लिप्त कर दिया। बात वाले का साहस बड़ा होता जा रहा था और वह दूसरे पक्ष की जीत की मिठास को संतुष्ट नहीं कर सकता था। हाथ नतीजतन चीन जिसके होठों में दर्द था, ने तुरंत मिर्जा को छोड़ दिया और खून की तेज गंध तुरंत चीन के मुंह में फैल गई। तुम इसके लायक हो। मिर्जा की आंखें शर्मिंदा थी, लेकिन वह अपने लहरों के बारे में सोच रही। हाँ, प्रतिष्ठित रानी मिर्जा की शर्मा नहीं होगी। चीन निशान का एक विशिष्ट उदाहरण है। दर्द को भूल जाना और मजाक में मिर्जा के चेहरे पर शर्म को देखना। ये सुनकर बात वाले की आंखें तुरंत ठंडी हो गई और एक पल में उसके हाथ की हथेली से एक नीली और नीली उड़न से चीन की ओर निकल गया। चीन ने अजीब बात को बिल्कुल भी नहीं रोका और उसके हाथ की लहर के साथ एक सफेद लोसियान से टकरा गई। टकराना, जब दोनों टकराए तो जंगल की सफेद लपटों ने सियान लपटों को निगल लिया, ऊपरी हाथ ले लिया और फिर आकाश और पृथ्वी के बीच फैल गई। आक्रमण को क्षीण होता देख मिर्जा चला गया और फिर से आना चाहता था। चीन की बातें सुनकर मिर्जा रुक गई और तुरंत चीन को उदासीनता से देखने लगी। निश्चित ही रानी अहंकारी है, गुस्सा मत हो, किंग मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक उपहार है। चीन ने सिस्टम से रानी के आकार की ऊंची लाल काली और उन्हें मिर्जा को सौंप दिया। चीन के सौंदर्य शास्त्र के साथ ऊंची रीढ़ की जूते की इस जोड़ी की उत्कृष्टता और शैली ब्लू स्टार की सभी शैलियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। ये जूता है। मिर्जा ने ऊंची रीढ़ की जूते लिए और झिझकने लगी। अब वो जो जूते पहन रही है वे इस दुनिया में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले क्लासिक स्टाइल के जूते हैं। दोनों से पैरों को लपेटा गया है और जूते पिन्नी से बांधे गए हैं। चीन ने उम्मीद करते हुए सिर हिलाया। इन्हें हाई कहा जाता है। इन्हें आजमाएं। मिर्जा की लंबी और संकीर्ण आंखों ने चीन की ओर देखा और उपहास किया। जो जूते इतने खुले होते हैं वे पहनने से भी गंभीर नहीं होते। मैं चाहता हूं कि यह राजा उन्हें पहने और सुंदर बने। ओह, अंत में मुझे यह आशीर्वाद नहीं मिला। चीन ने आंख भरी, अपने पंख फड़फड़ाए और चला गया। चीन के जाने के तुरंत बाद मिर्जा फिर से शून्य से बाहर चला गया। अपने हाथ में लाल ऊंची रीढ़ के जूते पकड़े हुए वह आकर्षक ढंग से आया, एक चट्टान पर बैठ गया और फिर धीरे से अपने जूते उतार दिए जो उसने वर्तमान में पहने हुए थे। जल्दी सफेद से पैरों की जुड़ी हवा के सामने आ गई और फिर उसने अजीब तरह से ऊंची रीढ़ बांध ली। इसे लगाने के बाद मिर्जा के आकर्षक लाल होंठ फूल गए। उसे मेरा साइज कैसे पता चला? फिनलैंड काउंटी और ब्लैक पॉइंट क्षेत्र के बीच सीधी रेखा पर 6 आकृतियां अतीत में घूम गईं। उनके पीछे घनीभूत लड़ाई की भावना के पंखों को देखते हुए हर किसी की खेती का आधार टूमान सिंह पर था। नीचे सड़क पर चल रहे सभी भाड़ी के सैनिक इस दृश्य को ईर्ष्या से देख रहे थे और यहाँ से 100 मील दूरी छोटी सी देश की आधिकारिक सड़क ब्रिगेड सड़क से पीछे हट गई और रोमांच चीन को पूरी रास्ते ले गई। गाड़ी पर बैठी एक दिलकश महिला शानदार गाउन पहने हुई ज़ेब्रा और ज़ेड पेंडे से घिरी हुई एक अमीर आदमी की तरह एक सुंदर युवक था जो सफेद घोड़े पर सवार घोड़ों और घोड़ों के सामने दिख रहा था और कहा, शरद ऋतु बादल जब स्वर्ग साम्राज्य आएगा तो मेरा भी तो तुम्हें नानयांग शहर के चारों ओर ले जाएगा। हालांकि नानयांग शहर कोई भगवान नहीं है, इसे एक बड़ा शहर माना जा सकता है। नानयांग शहर का मालिक मीते का चाचा भी है, भले ही वह नानयांग में बदलने चाहता हो, कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करता। इस अमीर आदमी को शीन शीन कहा जाता था जो दूर देश छोटा देश के एक शहर के स्वामी का तीसरा पिता था। ये यात्रा नानयांग में रिश्तेदारों से मिलने के लिए थी। उसके नगर स्वामी पिता द्वारा उसके पास भेजे गए 3 करीबी परिचारक भी थे, जिनमें से एक पुराना करीबी परिचारक था जो एक मजबूत लड़ाई की भावना वाला था। वे चारों कियून और अन्य लोगों के साथ नहीं गए, रास्ते में भी उससे टकरा गए। शीन ने कियून की सुंदरता को देखा और अपना चेहरा उसके चेहरे पर रख दिया। कियून ने देखा कि दूसरी पार्टी बड़ी ताकत में थी और असहाय होकर मजबूर हो गई और सहमत हो गई। छोटी लड़की को महत्वपूर्ण मामलों के लिए यूं की कौन सी भावना पड़ता है? मुझे डर है कि वह मास्टर शीन की दयालुता को धोखा देगी। कियून ने मना कर दिया। क्या बात है, कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए नानयांग जाना लंबे समय तक नहीं रहेगा। शीन हंसे, लेकिन उनके दिल में एक शैतान दहाड़ रहा था। यदि यह पिछली बातचीत के लिए नहीं था तो मैंने सुना है कि आप विज्ञान मंदिर से संबंधित हैं। यह आना मुश्किल है। कियून ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर से मना कर दिया। लेकिन कियून के साथ चलने वाली एक महिला अनुरक्षक ने शीन को कोई अच्छा स्वभाव नहीं दिया। हेवन साम्राज्य को लंबे समय से विज्ञान साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया है और इसका नाम बदलकर फिनलैंड काउंटी कर दिया गया है। शायद आपके चाचा सिटी लॉर्ड भी जियोडी असभ्य मत बनो। कियून ने तुरंत महिला गार्ड के शब्दों को रुका और माफी मांगते हुए कहा, मास्टर शीन उनके अधीनस्थ समझदार नहीं है। मुझे आशा है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। धन्यवाद मास्टर शीन हान। ये देखकर कि शीन ने अपना चेहरा नहीं घुमाया, कियून ने राहत की सांस ली। टीम के घने जंगल में प्रवेश करने के तुरंत बाद शीन ने अपने बगल वाले व्यक्ति को देखा और फिर कहा, कियून इतनी देर तक गाड़ी चलाने के बाद मैं थोड़ा थक गया हूं, इसलिए हम थोड़ी देर आराम करें। इतनी देर तक दौड़ने के बाद कियून वास्तव में थोड़ा थक गया था। जियोडी के साथ अभी जो हुआ उसके अलावा कियून मना नहीं कर सका, इसलिए उसने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। दोस्तों, ये सुनकर कियून ने कहा कि वह आराम करेगा। इस यात्रा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार भारी के सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। ये देखकर कि इस यात्रा में भारी के सैनिक कितने जिम्मेदार हैं, शीन ने वहीं चला दी। उसने अपना हाथ हिलाया। एक परिचारक तुरंत जानबूझकर खड़ा हुआ और सभी को बताया कि यह उसके गृह की विशेषता है जो स्वादिष्ट है। इसे खाने वाले कुछ लोगों को छोड़कर रखवाले के प्रभारी भारी के सैनिकों और कियून और अन्य ने इसे नहीं खाया। हालांकि यह मामला है, इसके बजाय शीन ने उपहास किया, सूखे मांस का एक टुकड़ा लिया और फिर धीमी आवाज में फुसफुसाया, ऊंच चीन अब आपके लिए करने का समय आ गया है। बूढ़े आदमी ने जो उसे ऊंच चीन कहता था सिर हिलाया और उसकी आस्तीनें लहराते हुए उसके कस से सफेद धुएं का गुबार निकला। सहयोग की मात्रा के आधार पर मुझे डर है कि यह पहली बार नहीं है जब मैंने ऐसा किया है। थोड़ी देर बाद सफेद धुआं फैल गया। यह क्या है? सफेद धुआं कहां से आता है? नहीं, ये सफेद धुआं है। हां, पलक झपकते के साथ शीन और उसके परिचारकों को छोड़कर चाहे उन्होंने झटकेदार खड़ा हो या नहीं, वे सभी बेहोश हो गए थे। शीन तुमने क्या किया? कियून लेटे हुए व्यक्ति की तुलना में अधिक सजीव था। जिस समय सफेद धुआं फैला उसने केवल थोड़ी सी सांस ली और फिर सांस रोकी, लेकिन बस थोड़ी सी सांस ली और वह भी कमजोर महसूस कर रही थी।
शीन शीन ने चिल्लाओ से 3 परिचारकों को देखा, गन लोचने से उन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। तुरंत शून्य में बदल गया। शैतान शैतान शीन शीन के पैर दबे और मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़े। एक छोटी सी काली रोशनी पास से गुजरी। शीन शीन ने उसकी गर्दन पकड़ ली, अनिच्छा से जमीन पर लेट गया। उसकी जीवन शक्ति धीरे-धीरे खत्म हो रही थी। अचानक चीन को कुल 17,500 भाग्यंकों के साथ 5,600 भाग्यंक प्राप्त हुए। शुरू से अंत तक आसमान में मौजूद पांचों लूथन से दिखते रहे कि उनकी आंखें चौड़ी हो गई। थोड़ा स्तब्ध, तुरंत महसूस हुआ कि चीन के हिंसक विचार मेरे दिमाग से गायब हो गए, लेकिन चीन को पहली बार देखने की खुशी। ठीक है, बहुत दिनों से नहीं मिला। कि थोड़ा हाथ लाया, हालांकि उसे लगा कि इस समय शाही राजधानी में माहौल वही की दुनिया में नहीं है, फिर भी वह उसके बीच की दूरी को समझने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। चीन हल्के से मुस्कुराए, लेकिन अनजाने में भौहें चढ़ गईं और चुपके से कहा, अभी जो हुआ मेरे मन में वास्तव में एक खून का प्यासा विचार आया। वास्तव में चीन को उम्मीद लगा उन्हें एक गंभीर सबक देना था और फिर उन्हें जाने देना था, लेकिन प्रत्याशित रूप से शॉट के बाद अचानक एक हिंसक मनुष्य बाहर उठी और इस काल पर हुआ। क्या ये आत्मा देने वाले देवता दानव पक्ष का दानव शरीर हो सकता है? मैंने सिस्टम से पूछा, लेकिन सिस्टम ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये समझने में असमर्थ कि चीन ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। शायद ये कभी बाहर होता था कि उनके समूह में जहर तेज नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ दूसरी श्रेणी की विषम गोलियां निकाली और उन्हें दे दी। थोड़ी देर बाद वे जाग गए। चीन ने क्यूओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने बारे में कुछ जानकारी छिपाई। भाड़े के सैनिकों ने क्यूओं को वास्तव में चीन से मिलते देखा और ईर्ष्या से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में लिंगियान मंडप के मुख्य मंडप के मालिक को जानते होंगे। चूंकि आप मुख्य मंडप के मालिक को जानते हैं, तो आप लिंगियान मंडप के साथ व्यापार क्यों नहीं करते? लिंगियान मंडप द्वारा छोड़ा गया कुछ भी जितना आप इधर-उधर दौड़कर कमा सकते हैं, उसे कहीं अधिक है। पॉइंट नो डोमेन, यह क्षेत्र एक कानून में विश्वास करता है, यानी कमजोर ताकतवर को खाते हैं और ताकतवर का सम्मान करते हैं। कमजोर को अगर बिना वजह सड़क पर पीट-पीट कर मार भी दिया जाए तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। यहाँ अपराध हर जगह है। कोई मुझे कहीं एक रेस्तरां जो मूल रूप से की हुई छोटा रेस्तरां था, अब क्षेत्र के सबसे बड़े रेस्तरां में विस्तारित हो गया है। रेस्तरां में प्रवेश करने वाले सभी कर्मियों ने अंदर गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि रेस्तरां की पट्टिका पर लिंगियान मंडप के 3 बड़े लाल अक्षर लिखे हुए थे। खुफिया जानकारी के लिए एक रेल स्टेशन के रूप में ब्लैक पॉइंट क्षेत्र में हर दिन यहाँ से अनगिनत खुफिया जानकारी प्रवाहित होती है और हाल ही में सामान्यकृत लिंगियान मंडप ब्लैक पॉइंट क्षेत्र में लगभग हर किसी के लिए जाना जाता है। 3 दिन बाद दो आंकड़े फिर से आए। हेलो हाय, आप किसी विशेष व्यक्ति को लेने के लिए रूम में पहुंच गए थे, क्या वो वही है? चीन ने विपरीत खिड़की की ओर देखा और पत्नी हाँ के बाद कहा, जिसने उसे इशारा किया, वो वापस मुस्कुराई। हेबरोन ने सिर हिलाया और एक लंबी कहानी में कहा, 3 शाम के पूर्व व्यक्ति ने कहा कि पत्नी हाँ ब्लैक पॉइंट क्षेत्र के बाहर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि लिंगियान मंडप की यहाँ एक शाखा मंडप है और वो उसकी देखभाल कर सकता है, इसलिए मैं उसे ले गया। मित्र परिवार के ब्लैक पॉइंट में भी एक शाखा है। जब चीन ने हेबरोन को ये कहते हुए सुना कि उसे रिहा कर दिया गया है, तो उसने अपनी बाहें चला ली। मित्र परिवार की ताकत के संबंध में ब्लैक पॉइंट में एक शाखा खोले और हड्डियां चबा जाएंगी। विशेष रूप से पत्नी हाँ ने आने का साहस किया। यदि कोई सुरक्षा नहीं है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि दूसरे वर्ष में बच्चे को पता नहीं चलेगा कि यह किसका है। वहाँ एक शाखा है, ये बहुत बड़ी नहीं है और शॉर्ट से कोई कीमती सामान नहीं है। हेबरोन ने कहा। चीन ने मीट को अपनी उंगलियों से थपथपाया और पत्नी हाँ के बारे में बात करना बंद कर दिया और कहा, हमें हानफेन के बारे में बताओ। हेबरोन ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, हानफेन ने सुना है कि वह आदरणीय चिकित्सक का शिष्य था। बाद में उन्होंने ब्लैक पॉइंट क्षेत्र में प्रवेश किया और डेमन फ्लेम वैली में शामिल हो गए। छठी श्रेणी के कीमियागर होने के अलावा उनका साधना स्तर भी भगवान के शिखर पर पहुंच गया है। कीमियागर के कारण ब्लैक पॉइंट क्षेत्र के कई ताकतों के साथ इसका भी जटिल रिश्ता है। तारांकन बोलने के बाद हाई गुरुओं ने बाहें चढ़ा दी। अगर यह चीन का तैयार राक्षस नहीं होता तो हाई गुरुओं को चीन द्वारा हानफेन को भड़काने से कोई आपत्ति नहीं होती। चीन के मूल कार्य के कुछ विवरण बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं किए जा सकते। ये सब हाई गुरुओं की याददाश्त पर निर्भर करता है। उसे याद आ रहा है कि हानफेन के हाथ में भी एक अजीब सी आग है। इसके अलावा उन्होंने कनान कॉलेज में लगी अजीबा को पकड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा करने का साहस किया। हालांकि कनान कॉलेज के 2 घरेलू चीजों में बहुत अच्छे नहीं है, वे ऋषियों से भी लड़ रहे हैं। पिताशा वास्तव में मोटा होता है। मुझे ब्लैक क्षेत्र की सेनाओं का परिचय देने दीजिए। किस तरह का चीन हानफेन से मिलने के बारे में सोच रहा है। जहां तक मुझे पता है, केनान एक आदमी पृथक स्थिति वाली है। उसके बाद दानव ज्वाला घाटी है और प्रारंभिक वर्षों में घाटी का पुराना शैतान सीवन स्टार फाइटिंग संप्रदाय है। फिर काला सम्राट संप्रदाय आया। ये संप्रदाय काफी खास था और आमतौर पर आसानी से दूसरों को भड़काता नहीं था। फिर ब्लैक लीग है। ये संगठन ब्लैक पॉइंट क्षेत्र में कई सुपर पृथक श्रेणी की ताकतों से बना है, जिसमें ब्लैक संप्रदाय, आर्क दरवाजे और फ्लेम संप्रदाय शामिल हैं। उस समय जियो द्वारा दूसरों की ताकत दिखाने के बाद जियो कभी कुछ समय के लिए ब्लैक पॉइंट क्षेत्र में रहा। जियो की मृत्यु के साथ जियो कभी को रक्त संप्रदाय और लू शिमी ने तुरंत खा लिया। उनके डिप्टी मास्टर जियो बिंग और जियो का जीवन और मृत्यु अज्ञात है। पहले 3 में से पहला और दूसरा बहुत रहस्यमय है। हेबरोन को पता नहीं चला और तीसरा हानफेन है। दो जोन सूची में नहीं है। कुछ मिनट बिताने के बाद चीन ने हेबरोन द्वारा दी गई कुछ जानकारी को बचा लिया। दूसरे शब्दों में ब्लैक डोमेन में केनान के अलावा सबसे मजबूत डेमन फ्लेम वैली के वैली मास्टर दूसरों की किसी है। ठीक है, मैं कल डेमन फ्लेम वैली का दौरा करूंगा। चीन को कल के लिए अपना कार्यक्रम तय करते हुए भी कुर्सी पर नीचे झुक गए। बूम, इसी समय कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और दरवाजे के बाहर से आवाज आई, लो है, आप दरवाजे से पत्र आए हैं, अंदर आओ। जब अंदर आए व्यक्ति ने चीन को कमरे में देखा तो वह थोड़ा चकित हो गया। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति कहां था? चीन ने उसके संदेह को देखा और उसे उत्तर नहीं दिया। आखिरकार चीन को फुरकावा के लापता होने की जांच के लिए यहाँ थे, इसलिए उन्हें अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। पत्र प्राप्त करने के बाद हेबरोन ने उस व्यक्ति को जान लिया। परसों हेन शहर में बड़े पैमाने पर नीलामी आयोजित की जाएगी। इसमें जमीनी स्तर के युद्ध कौशल और पहले के खंडहरों से निकाली गई रहस्यमयी वस्तुएं होंगी। हेबरोन ने कहा, यह दरवाजों के लिए है। लिंगियान मंडप का निमंत्रण पत्र हमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। चीन को यकीन नहीं था कि यह इस बार होगा, लेकिन वह इसे चुप नहीं सका और तुरंत कहा, पहले नीलामी में भाग लेने के लिए ब्लैक सी सिटी जाएं। दरअसल डेमन फ्लेम वैली जाने के लिए आपको ब्लैक सी सिटी से होकर गुजरना होगा। दोनों में टकराव नहीं है। चीन की चिड़चिड़ापन को समझते हुए हाई गुरुओं ने कहा, वो बहुत अच्छा है। चीन थोड़ा थका हुआ था, इसलिए उसने हाई गुरुओं से अन्य 5 लोगों को सूचित करने के लिए कहा कि वह कल ही शहर जाएगा। एक अंधेरे गुप्त कमरे में एक अधीर मुर्दा आदमी दवा कीमियागर का दरवाजा पहने हुए एक पत्थर के बिस्तर पर बैठा है। उसका चेहरा सिकुड़ गया है और ऊपर उठ गया है और उसके बगल में कोई गुप्त किताब है। क्या आपको लगता है कि आपकी आत्मा में इनका इस मामले में कोई हिस्सा नहीं है? हानफेन ने अभ्यास करना बंद कर दिया, गुप्त विधि बंद कर दी और ठंडे स्वर में कहा, फुरकावा को तुमने ही मारा है, हमने नहीं। हे लेकिन आपने फुरकावा की आत्मा को हिरासत में ले लिया। नहीं, ये केवल आपकी है जो मुसीबत में है। वो हमारे सोल हॉल का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है। आप अपना जीवन बचाना चाहते हैं और आप केवल सोल हॉल के साथ सहयोग करना जारी रख सकते हैं। उदास आवाज ने कहा, आपको स्पष्ट होना होगा, आपकी परेशानी केवल चीन नहीं है, बल्कि अदम्य फ्रेंड भी है। मुझे उम्मीद है कि हम खुशी से सहयोग करना जारी रखेंगे। उदास आवाज बहुत खुश लग रही थी और उसने विशेष रूप से ये भी कहा, चीन को बुलाने के लिए धन्यवाद, हमारा सोल पहले से उसमें बहुत रुचि रखता है। चिकन मत चुराओ या चावल मत खो। हानफेन ने व्यंग्य किया। नहीं, इस बार उसे निपटने के लिए एक विशेष व्यक्ति होगा। दोनों विश्व दर्शनों में उसने पाया कि महल के मालिक को उस क्षेत्र में बहुत दिलचस्पी थी जहां लिंगियान मंडप स्थित था। ये फैन के बोलने के बाद वो चले गए। जब हानफेन ने उसे भगवान का उल्लेख करते हुए सुना तो उसने अपना एक गला हृदय तक उठाया और फिर से नीचे रख दिया। अगले दिन दोपहर में चीन और उनकी पार्टी हेन शहर पहुंचे। इस बार चीन ने पहले की तरह हाई प्रोफाइल के साथ शहर में प्रवेश नहीं किया, लेकिन शहर में प्रवेश करने से पहले बहुत कम महत्वपूर्ण प्रवेश शुल्क का भुगतान किया। अभी एक और अधेड़ उनका आदमी था जो चीन से कुछ ही दूरी पर मर गया और ये दृश्य सभी के लिए विरल और सामान्य था और चारों ओर लगातार उनकी आवाजें आ रही थी। चीन और अन्य लोग इसमें शामिल नहीं हुए, वो सीधे शहर के सबसे बड़ी रेस्तरां की ओर चल दिए। एक रात की लागत के लिए आप ये खरीद सकते हैं, स्तर का युद्ध कौशल। चीन ने पैसे नहीं दिए, लेकिन निमंत्रण पत्र निकाल लिया। ये विज्ञान मंडप के वयस्कों के लिए निकला, कृपया अंदर आएं। वीटर ने सड़क के किनारे से कहा, हमारे मालिक ने हमें बहुत पहले ही आदेश दिया है। एक बार जब विज्ञान मंडप से वयस्क लोग आ जाएं तो तुरंत उनके लिए सबसे अच्छी कमरे की व्यवस्था करें। वीटर कुछ लोगों के साथ दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। ये पता चला कि विज्ञान मंडप भी शामिल था। इस मामले को संभालना थोड़ा मुश्किल है। जाओ और पता करो कि इस नीलामी का समापन क्या होगा। कमरे में रहने के बाद चीन ने एक दीवान से कहा जो जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था। हाँ, उस आदमी ने उत्तर दिया और फिर पीछे हट गया। आधे घंटे से भी कम समय में दूसरे ने जानकारी एकत्र की और यह कहते हुए वापस लौटे, मुख्य मंडप मास्टर पुराने युद्ध कौशल के साथ साथ जमीनी स्तर के शारीरिक कौशल के साथ अंतिम वस्तु सात्विक रंग की गोली, ये ज्ञान ज्वाला गोली है। जैसे ही दवा की आवाज गिरी पूरी कमरे में सांसें तेज हो गई। हाई गुरुओं ने आश्चर्य से कहा, ये वास्तव में ब्लैक पॉइंट क्षेत्र है और यहाँ तक कि इस तरह के खजाने को भी नीलामी के लिए रखा जा सकता है। ये बस एक बुरा चीज है। ये जमीनी स्तर के युद्ध कौशल को एक तरफ रखकर इस बल को फिर से जीवित करने और इस बल की ताकत को कई गुना अधिक बनाने के लिए पर्याप्त है। डूमान ने से एक ने आश्चर्य से कहा, इतनी सारी मूल्यवान वस्तुओं के साथ मुझे डर है कि कोई तूफान आएगा। डूमान जो खुफिया विभाग के प्रभारी हैं ने कहा। हाई गुरुओं ने बाहें चढ़ा दी। उसके चेहरे पर गंभीरता से कहा गया, जब मैं अभी ऊपर गया था तो पूरे व्यक्ति ने डूमान की आवाज दिखी। मुझे डर है कि वहां कुछ वस्तुएं हैं, भले ही किसी ने उनकी तस्वीर खींची हो। ब्लैक पॉइंट क्षेत्र को बाहर लाना मुश्किल होगा। डूमान की आवाज सुनकर कमरे में दुखी से चेहरे बदल गए, लेकिन चीन के विद्युत शांति और कहा, कल एक अच्छा शुरू होगा। पवेलियन मास्टर क्या हम कुछ शुरू करना चाहते हैं? इडो वैन सेड, आप इतनी बड़ी कीमत के साथ क्या कर रहे हैं? चीन मुस्कुराए और उनकी आंखें ठंडी हो गई। ये ब्लैक पॉइंट क्षेत्र है। कुछ लोग तुरंत समझ गए। अगले दिन कुछ लोग बिना किसी भीड़ के ब्लैक सी नीलामी स्थल की ओर चल दिए और जब वे नीलामी के दरवाजे पर आए तो भीड़ और आसमान से आने वाले शून्य चीन और अन्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। चीन मूल रूप से मैदान में कम महत्वपूर्ण तरीके से प्रवेश करना चाहते थे। चारों ओर नजर घुमाते हुए वो तुरंत नीलामी घर के सामने एक अन्य मार्ग पर रुक गया। द्वार की तुलना में वहां का मार्ग लगभग एक स्वर्ग और एक पृथ्वी जैसा था। मार्ग को लाल बैनर से सजाया गया था और मैदान को भी लाल कालीन से ढका गया था। हेबरोन के स्पष्टीकरण के अनुसार केवल एक प्रवेश कर सकते थे जिनके पास निमंत्रण पत्र था या तो इनसे ऊपर का कोई मजबूत व्यक्ति और न्याय की कार्ड था। जाना चीन के बोलने के बाद 600 कर्मी मार्ग की ओर चल दिए। मार्ग के दोनों ओर काले कपड़े पहने एक दर्जन बड़े आदमी खड़े थे। जब चीन और उनकी पार्टी वहां थी तो एक तारांकन व्यक्ति ने चीन और अन्य लोगों को रुका और निमंत्रण पत्र या वीआईपी कार्ड दिखाने के लिए कहा। हेबरोन ने काले कपड़े पहने बड़े आदमी को निमंत्रण पत्र सौंपा और बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वाले ने तुरंत कई लोगों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। इस समय तीन चढ़ने वाली आकृतियों का एक समूह दूर से आया और पास से गुजरने वाले ऊपर चलने वालों को उकसाने की हिम्मत न करते हुए एक के बाद एक बचते रहे। रक्त संप्रदाय
लिए रुक नहीं पाएगा। ये लिंग यान मंडप से है, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। लिंग यान पवेलियन। फेलिन ने चीन और अन्य लोगों को देखते हुए थोड़ा सा बाहर चला ली। यह एक आकर्षक अस्तित्व था। ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी जानकारी के लिए गलत निगाहें। जब चीन वो गहराई में चला गया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। जब चीन की निगाहें और फेलिन की निगाहें मिली तो चीन के मुंह के कोने से एक चाकू चाप निकला। युवा संप्रदाय मास्टर, गड़बड़ मत करो। लिंग यान मंडप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम इस समय खरीद सकते हैं। फेलिन के पीछे उसके पीछे चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, मुझे वहां की समझ है। बोलने के बाद रक्त संप्रदाय और उनकी पार्टी की मार्ग में चली गई। रक्त संप्रदाय के प्रवेश के तुरंत बाद एक अन्य दल ने उतरना जारी रखा, निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया और मार्ग में प्रवेश किया। एक्सक्लूसिव सीट अलग है। चीन को बैठ गए और एक आरामदायक आराम महसूस किया। उसके बाद चीन ने सीधे अपनी आंखें बंद कर ली और नीलामी शुरू होने का इंतजार करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीलामी हॉल में शोर और अधिक बढ़ता गया। समय समय पर कुछ शब्द बोले गए। हर कोई दूसरे लोगों के परिवार को मारने की धमकी दे रहा था। जैसे ही नीलामी हॉल में सीटें धीरे-धीरे भर गईं, अचानक पूरे आयोजन स्थल पर एक तेज घंटी बजी। सभी ने ऊपर देखा और चमकदार क्रिस्टल मंच पर सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति किसी अज्ञात समय पर चला गया। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने दर्शकों की ओर देखा और तुरंत कहा, मैं घोषणा करता हूं कि ब्लैक सीजन की नीलामी शुरू होगी। ये देखकर कि बूढ़े व्यक्ति ने सीधे शुरुआत की घोषणा की, बिल्कुल भी स्याही नहीं थी और नीचे तालियों की गड़गड़ाहट थी। तालियां गूंज उठी और जैसे ही क्रिस्टल मंच उठा, पहली नीलामी वस्तु सबके सामने प्रदर्शित की गई। ये चौथे दर्जे की नींव पे वाली हुई थी। बूढ़े व्यक्ति ने एक छोटा सा हथौड़ा मारा और मुस्कुराते हुए कहा, आरक्षण मूल्य 150 000 युआन है, कृपया कृपया। चीन और अन्य लोगों के लिए सिर्फ 10 में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और एक नजर डालने के बाद उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उनमें से अधिकांश के लिए 4 रुपए की मूल्य का प्रलोभन काफी बड़ा है और एक के बाद एक गोली मारने की हड़बड़ी। और जल्द ही 270 000 सोने के सिक्कों की एक महिला द्वारा इसकी तस्वीर खींची गई। जैसे ही पहली नीलामी वस्तु सफलतापूर्वक बेची गई, अगली नीलामी वस्तु एक एक करके नीलामी मेज पर रखी गई। चीन को बहुत दिलचस्पी नहीं है। अंततः 10 मिनट से अधिक समय के बाद जब सिस्टम ने जुबिलियन लेवल 5 की अवशिष्ट तस्वीर दिखाई तो चीन मुनीम ने अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगली नीलामी वस्तु पूरी अजीब है, हम ये नहीं जानते कि ये क्या है, लेकिन हम देख सकते हैं कि यह खजाने की शिकायत टुकड़ा होना चाहिए। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने क्रिस्टल टेबल पर पड़ी मैंने कपड़े की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप जुआ खेलना चाहते हैं तो आप इसे नीलाम कर सकते हैं। आरक्षित मूल्य 100 000 सोने के सिक्के हैं। आवाज धीमी हो गई और कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। 150,000। कुछ मिनटों तक इंतजार करने के बाद चीन को चिल्लाया, ये देखकर कि कोई भी नहीं हो रहा था। चीन की आवाज के साथ सभी ने प्रतिष्ठा का अनुसरण किया। ये लिंग यान मंडप से है। लिंग यान मंडप के लोग वास्तव में इस तरह की चीजों में रुचि रखते हैं। क्या वे नहीं जानते कि इस मानचित्र में क्या है? सीटों पर हर कोई कानाफूसी कर रहा था और उनमें से कुछ ने गोली लगाने की योजना नहीं बनाई थी। वे भी आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। 200,000। एक और आवाज आई और गोली लगाने वाले थे रक्त संप्रदाय के युवा ग्रुप फैनलिंग। सभी की आंखों के नीचे रक्त संप्रदाय के युवा मास्टर फैनलिंग ने 200 000 चिल्लाए। यहाँ तक कि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का हथौड़ा पकड़ने वाला हाथ भी थोड़ा सख्त हो गया क्योंकि वह देख सकता था कि फैनलिंग निश्चित रूप से गोली चलाने का इरादा नहीं कर रहा था। यदि लिंग यान पवेलियन पार्टी में गुस्सा होता तो यह नीलामी तुरंत नहीं होती। हर कोई लिंग यान मंडप की ओर देख रहा था। ये देखना चाहता था कि दूसरी पार्टी क्या करेगी। कौन जानता था कि चीन ने फैनलिंग की ओर देखा भी नहीं और चिल्लाता रहा, 210,000 220,000। फैनलिंग कंटिन्यूड 250,000। चीन ने कहा, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन है, 260,000। फैनलिंग ने चीन को निराश किया। चीन ने और पीछा नहीं किया, लेकिन फुसफुसाकर कहा, उसे देखो वह हो चुका है। समवन नॉट बिहाइंड। ये देखकर कि चीन ने पीछा नहीं किया, फैनलिंग ने बाहें चढ़ा दी। उसे इस चीज की जरा भी जरूरत नहीं थी। उस स्थिति में क्या यह उसके हाथ में टूटकर लिंग यान मंडप को नष्ट नहीं कर देगा? ये देखकर कि लिंग यान पवेलियन ने फिर से पीछा नहीं किया और कोई धमकी नहीं दी। वे आश्चर्यचकित रह गए जब वे दूसरे पक्ष से लड़ने की उम्मीद कर रहे थे। क्या लिंग यान मंडप इतना अच्छा स्वभाव वाला है? ये देखकर कि दोनों पक्ष शांति में हैं। एकमात्र व्यक्ति जिसे राहत मिली है वह बूढ़े बालों वाला व्यक्ति है क्योंकि यह उसकी अपनी जगह है और लड़ाई में केवल वही हारता है और विरोधी पक्ष क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे। रेड के बाद फैनलिंग द्वारा फोटो खींची गई। नीलामी जारी है, लेकिन जब एक रहस्यमय उन्नत युद्ध कौशल सामने आया तो रूमान जो खुफिया जानकारी के लिए जिम्मेदार थे ने इसके लिए गोली लगाई। वह मिट्टी का गुण है। ये रहस्यमय अवस्था उच्च स्तरीय युद्ध कौशल उसके लिए उपयुक्त है। आरक्षित मूल्य 300 000 है। बहुत सारे लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जुबान स्तरीय उच्च स्तरीय निशान सीट 900 000 से अधिक प्रतिलिपि बनाई गई थी। रक्षा के द्वारा फोटो खींचा गया। कोई जल्दी नहीं, खत्म होने के बाद सामान पैक करो और उस पर नजर रखो। चीन को की आंखें ठंडी थी और ब्लैक पॉइंट क्षेत्र की शक्ति ने कोई चेहरा नहीं लिया, इसलिए उसके अधीनस्थों को निर्दयी होने का दोष न दे। एक को साफ करना भी साफ करना है, वो समान है। इसलिए चीन ने अगले आइटम के लिए बात नहीं की। भले ही सिस्टम द्वारा संकेत दिया गया हो, जैसे जैसे कीमती सामान की बारी क्रिस्टल टेबल पर भेजी जाती गई, कीमतें बढ़ती गई और ऊंची होती गई और उन पर लगाए गए कठोर शब्द अधिक से अधिक क्रूर हो गए और यहाँ तक कि कुछ मजबूत लोगों ने अपनी स्वयं की आभा को उजागर कर दिया। नीलामी घर में मौजूद सभी लोगों को साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि बाहर और बारिश आने वाली है और पूरी इमारत पर हवा चल रही है। और अंतिम आइटम सिल्वर रैंप पेलियन। यांग लोंग जुबान पे उसकी तरह दिखाई दी जिसने वो जलाया था। बात बस इतनी है कि यह फ्यूज इतना लंबा है कि इसे जलने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। मूल कार्य की तरह ये यांग लोंग जुबान पे की तस्वीर हेवनली स्नेक मेंशन के लोगों द्वारा ली गई थी। लाओ हाय, मुझे याद है कि हेवनली स्नेक मेंशन के लोगों का भी हमारे साथ चल रहा हुआ था, है ना? चीन ने कहा, हाय गुरु ने सिर हिलाया। क्वीन को हेवनली स्नेक मेंशन के लोग ले गए थे। इस घटना के पीछे चीन का हाथ था। वो किंगडम की कीर्ति के लिए हेवनली स्नेक मेंशन के संसाधनों को उधार लेना चाहता था। उन्होंने जानबूझकर खबर जारी की और हेवनली स्नेक मेंशन के लोगों से इसे तारांकित करने के लिए कहा। फिर किंगडम के सामने उन्होंने स्वर्गीय साफ हवेली दिखाई। ये बुरा पक्ष है। वो ताकतवर आदमी जो खुफिया जानकारी का प्रभारी था, उसे ह्यूमैनिटी कहा जाता था और चीन ने दो और डोमा को बुलाया और उन तीनों को राक्षस द्वीप पर रुकने के लिए कहा। याद रखें, अपनी पहचान उजागर न करने का प्रयास करें। चीन को इन ताकतों से डरते नहीं है, लेकिन उन्हें एकजुट होकर देना काफी परेशानी भरा है। हाँ, ह्यूमन क्वीन थोड़ा खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उनके मंडप मास्टर अपने मामलों की इतनी परवाह करेगा। ये देखकर कि ह्यूमन की अपनी भावना 20 से बढ़ रही है, चीन को थोड़ा मुस्कुराया। जाओ। फैनलिंग और उनकी पार्टी के ब्लैक सी से छूटने के बाद काली वस्त्रों में छिपी कई रहस्यमय आकृतियां छाया की तरह हाथियों से